I had this fear of being judged, let's say, or not being accepted or not being validated. She still takes it to her heart that she could not do enough for me. And I'm like, no man, तुम जितना कर सकते थे उससे ऊपर तुमने मेरे लिए किया. पर उसको हमेशा ऐसा लगा कि क्योंकि मैं बीमार रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई. ये तुमको क्यों लगा कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे? पता नहीं, it was just that I thought that I'm not lovable. There was a phase where I felt I was depressed, but I don't think that's the case. It was though a dark phase. There was a phase like 1-1.5 साल बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, and I was not able to cry. Have you ever felt defeated against the world? I feel defeated against myself. सिद्धार्थ निगम भी थे उसमें, आपने है जुनून किया है सिद्धार्थ के साथ. बहुत बहुत क्यूट बंदा है वो. पर तुम लोग दोनों यंग थे, तो एक हीरो था एक विलन था. अंडरकरेंट्स थे ऑफ राइवलरी उस वक्त. अपसेट होता है तुम्हें कि अगर तुम्हें दूसरे एक्टर को बड़ी वैनिटी वैन मिली और तुम्हें छोटी मिली? ये अफेक्ट होता है? इतना धन बना लिया कि रिलैक्स कर सको? नहीं. यार सुबह जब पहली बार तुम मुझे मिले थे, आई जेन्युइनली फेल इन लव विथ यू ब्रदर. मुझे क्वालिटी तुम्हारी बहुत पसंद है, बड़े अंडरस्टेटेड हो रियल लाइफ में. ओके. आई एम श्योर जब तुम स्टेज में आते होगे तुम डांस वांस करने के लिए बवाल अंगार मचाते होगे. बट आई लव द फैक्ट तुम बहुत काम हो, अपने में रहते हो. ये मैंने सही बोला है या मेरी रीडिंग गलत है? नहीं, सही बोला आपने. मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, क्योंकि हम सबसे पहले तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर पे फील होती है. जब आप एक ऐसे स्पेस से आते हो जहाँ पे टीवी पे एक बार दिख गए तो फिर 2 साल आप बोलोगे मैं दिखाता तुझे याद है. तो आप जब ऐसे स्पेस पे पहुँच जाते हो तो लोग आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, वो उतना सीरियसली लेते हैं. तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस तरीके से रहो. और फिर मुझे लगता है मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ें करूँ जो ज़रूरी लगती हैं, है ना. या क्या करें ज़्यादा इतना ये करके, आज है कल नहीं है. तुम एक बार काम करते हो फिर 1 साल घर बैठते हो तो तुम क्या ही दुनिया को क्या ही दिखाओगे. तो ज़्यादा मतलब बच के मतलब नहीं ऐसा लगता मुझे मेरा खुद का. तो मैं जितना है वैसे रह लेता हूँ. पर हमेशा ही ऐसे थे? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं था. दिस इज समथिंग विच आई थिंक सो अचीव्ड विद टाइम आफ्टर रियलाइजिंग. नया जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि जब मैं नया आया था तब मुझे लगता था कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तोप बने टाइप. तो हाँ अभी तो हम ही हैं, हमारे अलावा कौन है यहाँ पे. ऐसा फील होता है जब स्पेशली यंग होते हो. मैं तो 15-16 के आसपास में आ गया था, काम शुरू कर दिया था. तो ऐसा लगता था कुछ कर दिया तो हाँ अब नाउ आई हैव अराइव्ड, ऐसा लगता है. क्योंकि आपको पहली बार वो फीलिंग मिलती है ना कि भाई मैंने कुछ कर दिया है. देन इवेंचुअली व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट आपको रियलाइज़ होता है कि एक बिगर पिक्चर है जिसमें इतना सब करके मतलब नहीं है. आपसे बड़े आए, आपसे बड़े गए, तो आप क्या ही करोगे इन सब चीज़ों का. डू व्हाट मैटर्स एंड व्हाट एक्चुअली हैज़ वैल्यू टू इट. जब तुम ये सो कॉल्ड घमंडी वाला फेस था, इफ आई कुड यूज दैट वर्ड, वुड दैट बी अ डिसेंट वर्ड? घमंड मतलब एक होता है ना, नाइव घमंड कह सकते हो आप. ठीक है, नाइव घमंड वाला फेस. नो आई अंडरस्टैंड, हो सकता है ऑफ कोर्स. तो वो कौन सा एक फ्लिप पॉइंट था जहाँ पे तुमने कहा यार ये जैसे मैं बन रहा हूँ वो गलत है? सो आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विथ अ फ्रेंड सर्कल. पहले जो ये आना घमंड जो कहते हैं, इट वाज नॉट, इट वाज सीन एज अ नेसेसिटी फर्स्ट. कि अगर आप में वो चीज़ नहीं रहे ना तो कोई भी आपको आके कुछ भी बोल के चला जाए, आपको कुछ बोलना चाहिए आपको. एक इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव वॉल, जो एक हल्का सा एरोगेंस कह सकते हो जो उस टाइम पे था. वो दोस्त कॉलेज के दोस्त हैं, उनके बीच में रह के अभी वो उस स्पेस में था. फिर करते करते जब पहला रियलिटी शो किया तो मुझे लगा कि यार मैंने कुछ कर लिया. ऑब्वियसली मैंने कुछ किया था, बट आपके आसपास अचानक नॉर्मल लाइफ चल रही है, एकदम नॉर्मल चल रहा है सब चीज़. अचानक रियलिटी शो के बाद सब लोग आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, राइट, कि आपने कुछ
किया है, आपको बोला जाता है आप हमारे फैमिली का चिराग हो, हमारे पुणे का शान हो, तो जब ऐसी बातें आप सुनते हो तो आप वो बिलीव कर लेते हो, आपको लगने लगता है वो स्पेशल हो। फिर एक कुछ महीने बीतते हैं, अब जैसे ही वापस जाते हो तो सारे लोग आपको फ़ोन करते हैं, मिलने को वेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है ना, कि अरे किधर है सुमेध यार, क्या वो अचानक सब लोग दोस्त बन गए, है ना। तो फिर धीरे 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 वापस वही होता है जो होना होता है, मतलब आपने कर दिखाया, अच्छी बात है, बट 4-5 महीने बाद वो स्लो हो जाता है, पूरा ऐसा नीचे आ जाता है। देन अगेन यू डू समथिंग, देन इट्स देयर, देन अगेन इट गोज डाउन, इज व्हाट आई रियलाइज। डीएमडी के एंड में, डीएमडी डांस महाराष्ट्र डांस मेरा पहला रियलिटी शो था जो मैंने किया, उसके एंड में मेरे को वो हिट हुआ। डांस इंडिया डांस के बाद मुझे वो समझ में आ गया कि ये तो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे ले जाओ पुणे के सुमेध के पास। ओके ओके। फैमिली में कौन कौन है? मॉम डैड में, मेरे डैड रेलवे में काम करते हैं एंड इसी में वो सालों से करते आए हैं। तो पुणे में हम शिफ्ट हुए थे जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था एंड तब वो ऐसा टाइम था जब ना ऐसा मतलब मेरी मम्मी को एक हेल्थ कंडीशन हुई थी, उस चीज़ की वजह से हम फिर पुणे शिफ्ट हुए, क्योंकि पुणे में मेरे मामा वगैरह बाकी सब भी थे, मामा चाचा, तो उनके साथ रहना थोड़ा सा। और कहाँ से आ रहे थे? दौंड, इट्स अ स्मॉल टाउन नियर पुणे, 1.5-2 घंटा दूर है। वहाँ पे मैं बचपन में था, और डांसिंग की भी शुरुआत एक्चुअली वहीं से होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो ऐसे उनका जो पता नहीं क्या, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था उस टाइम पे, बट वहाँ पे वो एनुअल फंक्शन होता है ना, उसमें परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता था, कि जब ये लोग प्लान करते थे तो छुट्टियों में कुछ प्लान करते थे, और तब मेरे मॉम डैड मेरे को नांदेड़ लेके जाते थे जहाँ पे हम लोग का नेटिव प्लेस है, तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाता था, तो मेरे अंदर वो भर रहा था हर बार। पर जब हम पुणे आए 3rd स्टैंडर्ड के आसपास हम शिफ्ट हुए इधर, फिर 4th स्टैंडर्ड में मुझे एक्चुअली मौका मिला। फेवरेट गाना था मेरा 10 बहाने उस टाइम पे, 10 बहाने करके, अभिषेक बच्चन हो हाँ गया। हाँ हाँ, क्या भाई, कितना खुश होते थे वो गाना सुन के हम लोग। तो उस उधर परफॉर्म करने का मौका था कि पहली बार मैं डांस करूँगा ऐसे स्टेज पे, पर उस टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया तो वो भी नहीं हो पाया, 4th स्टैंडर्ड में भी नहीं हुआ। फिर 5th से जो आग लगी डांसिंग में वो लगी गई फिर, बट वो था मतलब आई डू लुक एट दोज मोमेंट्स व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग इन पुणे, इट फेल्ट लाइक लिविंग इन अ बिग सिटी, डिफरेंट पीपल, अच्छे लोग, बहुत स्ट्रेट बात करते हैं कई पुणे सारे में, लोग, हाँ। तो वो हमारे लिए थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा नया था। क्यों, जहाँ तुम थे पुणे में आने से पहले वहाँ पे लोग घुमा के बात करते थे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट एक है ना कि जैसे मैं वो सही से नहीं कह पा रहा हूँ, जैसे एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में बैठ गई है शायद, और उस नाउ दिस कम्स डाउन टू a self healing process that I am going through, and I had this fear of being judged, let's say, or not being accepted or not being validated, and I asked myself why, because when we are in this industry we do realize कि हमें तो जज किया जाएगा, हमें नहीं समझा जाएगा, और आसान नहीं है आपको समझना। आपका मैं एक इंटरव्यू भी देखूं या 10 इंटरव्यू देखूं या आपका फ़ोटो देखूं, सोशल मीडिया देखूं, मैं आपको एज ए ह्यूमन तो नहीं समझ सकता, तो आपको गलत समझेंगे लोग। तो क्या है ये, क्यों शुरू हुआ, मैं इन सब सवालों में पड़ा, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती ना बचपन में जो आप उस टाइम पे समझ नहीं पाते हो, ट्रीट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो मैं ऐसा था, मतलब उस टाइम पे क्या था ना कि छोटी सी चीज़ है और मैं हंसता हूँ उस चीज़ पे, बट वो जो छोटा सा सुमेध बच्चा जो था उसको लगी थी वो चीज़ बहुत। तो मुझे दोस्त वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी मेरे कई सारे ऐसे ही दोस्त हैं जो सब कुछ शुरू होने से पहले से दोस्त हैं मेरे। तो ना एक बार मैं खेल रहा था और मैं शायद एक सैंडो पहन के गया था बस खेलने के लिए, एंड शायद इसी चीज़ की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, तो या मेरी बातचीत की वजह से, माई मराठी वॉज नॉट दैट क्लीन, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अलग एक एक्सेंट आता था, वॉट एवर द रीज़न, मेरी एक दोस्त की मम्मी ने बोल दिया कि भाई इसके साथ मत खेलना। छोटी सी चीज़ है। अब मुझे नहीं पता, मैं उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाया, और शायद वो उस टाइम पे सही भी हो, उन्हें लगे कि इसके साथ संगत में रह के शायद वो बच्चा बिगड़ जाए, मेरा बच्चा बिगड़ जाए, क्योंकि मैं था भी मस्तीखोर और उस चीज़ के साथ
थोड़े तौर तरीके होते हैं ना कि जैसे आप बड़े शहर में आओ तो फिर आपके एक तौर तरीके होते हैं बड़े शहर में रहने के, और ये चलता ही रहता है, ये हर बार इसका एक नेक्स्ट स्टेज होता है। आप वहाँ पे करो, पुणे में आओ तो यहाँ का अलग तौर तरीका है, यहाँ पे और अमीर लोग हैं और ज़्यादा एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। फिर यहाँ से आप मुंबई में आओ तो और अच्छा है, फिर आप इंडस्ट्री में आओ तो और अच्छा है, फिर आप हॉलीवुड में जाओ और अलग है। तो दैट कीप्स ऑन गोइंग। बट वो एक छोटी सी चीज़ ना दिल पे लगी थी उस टाइम पे। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि लोगों ने मुझे जज किया था, ऐसा एक फीलिंग थी उस बच्चे की कि मुझे जज किया गया था या मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था या मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और उस टाइम पे मुझे वो चीज़ चुभी थी क्योंकि मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, मेरा मॉम के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता था। डैड ड्यूटी पे रहते थे तो मैं खुद ही बाहर ऐसे घूम घाम के अपना टाइम पास कर लेता था या खेल लेता था दोस्तों के साथ। ये वो बहुत टाइम बिता, मैं साइबर कैफ़े पे मैं गेम्स खेलता था, तो ये सब चीज़ें चलती थी। तो डांसिंग का भी वहीं से ऐसे बाहर घूम घूम के ऐसे ही लगा था। मैं चल के गया था, हम गए थे, एक पहला कंपटीशन मैंने किया था जिसमें मैं हारा था। फिर घर पे बातचीत हुई थी थोड़ी, पहली बार ऐसे पापा से इस चीज़ के बारे में बातचीत हुई थी। पापा ने देखा रो रहा है तो पापा ने आके समझाया कि ये पहला कंपटीशन नहीं है और करना। मैं कितना था, 5th स्टैंडर्ड में था जब पहली बार गैदरिंग में परफॉर्म किया। और प्रिंसिपल ने बोला कि एक होता है ना छोटा सा, वो तो ऐसे ही बोलते हैं बट आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है वो चीज़ की। प्रिंसिपल ने बोला कि ये लड़का तो ये आगे रहेगा, ये बहुत अच्छा करता है। बस शायद इसलिए कहा हो कि चलो मेरा बिहेवियर उस दिन अच्छा हो तो मोटिवेट करके मेरी तारीफ करे तो बाकी लोग भी देख के थोड़ा सा, कोई भी रीज़न हो सकता है बट मेरे लिए वो ऐसा शुरू हो गया, अरे नहीं मैं अच्छा करता हूँ। फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, नहीं हुआ। मैं डांस क्लास के लिए पापा को बोला, पापा मेरे को डांस क्लास लगाना है। तो बोले जाके पता कर कहाँ है। तो मैंने पता किया तो 500 रुपये महीना था। उस टाइम पे हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि 500 रुपये महीना नहीं दे सकते थे इस चीज़ के लिए। तो पापा ने बोला मैं नहीं कर सकता यार ये चीज़। तो मैंने बोला प्लीज़ देख लो ना, मुझे करना है। तो बोलते हैं देख सुमित मैं जेन्युइनली नहीं कर सकता, इतना नहीं है अपने पास कि मैंने कहा मैं 500 निकाल के दे सकूँ, जेन्युइनली नहीं था। फिर मैं ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स फिर भी जाके ऐसे, कितना मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में हुआ करता वो टाइम पे। फिर मैं ऐसे ही जाके चला जाता था कॉम्पिटिशन्स के लिए। और फिर एक जगह मैं गया था, एक बड़ा कॉम्पिटिशन है, दांडेकर पुल एक है पुणे में, उसके पास एक लोकमान्य नगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे कंपटीशन थी। और वहाँ पे 80 कंटेस्टेंट्स कुछ आए थे, उसमें से टॉप 20 सिलेक्ट हो गए। उस टॉप 20 में मैं था। और पापा ना छुपके से देखने आए थे वहाँ पे ऑडियंस में कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा, मैं देखना चाहता हूँ। ये 6th क्लास का बच्चा अकेला बाहर जाके बोलता मुझे 150 रुपये 200 रुपये एंट्री फी चाहिए, इतना तो दे दो, लेके जा रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कर क्या रहा है। तो टॉप 80 से टॉप 20 में सेलेक्ट हुआ। उसमें से कुछ तो टॉप 3 निकालने वाले थे लोग, उसमें मैं नहीं हुआ। बट वो पापा ने देखा और पापा आए मुझे मिले, मुझे बोले कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और तब ना जज जो थे उस टाइम पे वो आए मिलने के लिए मुझे। वो जा रहे थे शायद, उन्होंने मुझे देखा, वो मेरी तरफ आए और मुझे बोला बहुत अच्छा किया रे तूने, तू कहाँ जाता है डांस क्लास को। तो मैंने पापा की तरफ देखा ऐसा कि मैं नहीं जाता डांस क्लास। तो बोलते कि अच्छा नहीं जाता, फिर भी इतना अच्छा करता। तो उन्होंने पापा को देख के बोला कि इसको लगाओ डांस क्लास में, अच्छा है ये, इसमें पोटेंशियल मुझे दिखता है। बस इसका एक है कि इसको बीट और रिदम का सेंस अभी इतना नहीं है, वो आ जाएगा तो ये और अच्छा करेगा। तब पापा ने मुझे डांस क्लास में डाला। फिर वहाँ से फिर एक होता है ना कि फिर वो पापा की भी जर्नी मैंने देखी है कि 10 रुपये हैं तो भाई 8 रुपये सुमित पे डाल दो, ऐसा उन्होंने किया है। हाँ मतलब किया है जहाँ जहाँ जितना वो कर सके। एंड द प्राइड ही फेल्ट ऑलवेज, दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स कि मैं फिर एक पॉइंट के बाद तो करते करते तो एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था पुणे में कि जब हम कॉम्पिटिशन्स के लिए कहीं जाते थे तो टॉप 3 में हम रहते ही थे, मतलब मैं था ही, ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था। वो इसलिए था क्योंकि तुम्हें लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पिताजी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए बहुत कम रख रहे हैं, उसकी वजह से वो ड्राइविंग फोर्स था? नहीं ऐसा नहीं था। मैं पसंद कर रहा था ये चीज़ें, मुझे डांस करना पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था इस चीज़ में। और जब आपको सपोर्ट मिलता है ना, और मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे वो चीज़ दी है कि भाई तुझे जो सही लगे तू कर। और फिर मैं गलतियाँ करते 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 सही राह पे आया। तो आज की डेट में अगर कोई अच्छी चीज़ है मेरे बारे में जो मैंने खुद अपने लिए चूज़ की है, बनाई है, क्रिएट की है, तो डेफिनेटली वो तभी हो पाया जब किसी ने बोला कि जा तू जाके सीख। फिर मैं जाके गिरा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये गलत है,
फिर मैं यहाँ गया, फिर यहाँ भी गिरा, फिर मुझे लगा ये भी गलत है, ये मेरे लिए सही है। जब मैंने वो चूज़ किया तो दे फेल्ट गुड कि नहीं यार करना है। तो करते करते वो एक पॉइंट, क्या क्या होता है ना कि जब ऐसे ट्रॉफी लेके घर पे जाओ ना तो अच्छा भी लगता है। इतना बड़ा घर है नहीं कि इतनी ट्रॉफीज रख पाते थे हम लोग, बट एक होता है ना कि लाके फिर भी ये लो ऐसे सामने रखो, फिर साथ में बैठ के खाना खाएं। घर कितना बड़ा था? पहला तो हम एक छोटा सा 1 BHK में रहते थे। सी ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा अपब्रिंगिंग मिला है मुझे। इट्स नॉट लाइक वी कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, नथिंग लाइक दैट, बट यस जैसे जैसे बढ़ते गए ना, बड़े होते गए, तब पता चला कि अरे अच्छा वहाँ से शुरू किया था ऐसा। He gave me everything. I cannot complain that my dad did not give me anything. I remember I was in like first, second standard maybe, और एक रोबोट होता था। एक दुकान में हमने देखा था रोबोट, एक 300 रुपये का था, एक 200 रुपये का था, और कुछ तो और सस्ता था। तो पापा ने बोला कि तुम अगर 90% लाओगे तो 300 वाला। मैंने मांगा था, बोले तू 90% ला, मैं 300 वाला दूंगा तुझे। तो अगर तू कम लाएगा तो फिर तेको, और 80 से नीचे आ जाएगा तो मैं तेको फिर यही वाला मिलेगा, एकदम बेसिक वाला। तो मैंने तब भी 81 82 कुछ लाया था, फिर भी मुझे 300 वाला दे दिया, जो कि चल ठीक है ले ले, ये मेरे पापा है। तो आई कैन नॉट कंप्लेन। आई थिंक वॉट एवर वॉज इन माई मॉम डैड्स हैंड्स, आई थिंक सो दे डिड मोर देन दैट। लाइक माई मॉम, I'm hesitating to talk about it much, and rightly so, but after she suffered what she suffered, उनको जो बीमारी हुई, she was not the same, and she was she still takes it to her heart that she could not do enough for me, and I'm like, no man, तुम जितना कर सकते थे उससे ऊपर तुमने मेरे लिए किया। पर उसको हमेशा ऐसा लगा कि क्योंकि मैं बीमार रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। और मैं ऐसा ना, एक पॉइंट के बाद, क्योंकि लड़के हम शायद ज़्यादा इमोशनल हो नहीं पाते, अरे यार नहीं इसके बारे में बात नहीं करते, चलना है, सही किया यार तूने यार, छोड़ना यार, और ऐसा हो जाता है। बट ये है तो मैं खुद ही गया फिर बाहर जाके चीज़ें करते करते, डांस करते करते, फिर मैं थोड़ा ऐसा अभी मुझे देख के मानना थोड़ा मुश्किल होगा, बट थोड़ा ऐसा गुंडाई भी करता था मैं उस टाइम पे। तुम? हाँ, मतलब इतना नहीं, बट थोड़ा बहुत ऐसा, क्या वो सर्कल में आप रह के आप थोड़ा कर लेते हो थोड़ा बहुत। गुस्सा बहुत था अंदर? गुस्सा नहीं कह सकते, वही होता है ना कि तेरे को दिखाऊंगा, मिलना इधर, तेरे को दिखाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो सब किया हमने, बहुत किया है। फिर एक पॉइंट के बाद एक बड़ा सा एक ये हादसा हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब चीज़ें आप बड़ी आसानी से, व्हेन यू यंग नो, आप खो जाते हो, आपको नहीं पता होता। आपको जब आप छोटे होते हो ना, आपके मॉम डैड, अगर जैसे मेरे मॉम डैड, उनमें प्रिंसिपल्स हैं, उनमें अच्छाई है, उनमें संस्कार है, और बच्चे कभी कभी ना कूल बनना चाहते हैं। मैं कूल बनना चाहता था, मैं कूल बच्चों के बीच में घूमना चाहता था। मुझे लगता था कि मेरे मॉम डैड आर नॉट दैट कूल, माई फ्रेंड्स आर कूल, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम, दे आर रिच, तो वो एक होता ना, वो बहुत नादानी थी उस टाइम पे। पर एक ऐसा सिनेरियो हुआ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये मेरे माँ बाप हैं, ये उनके संस्कार हैं, मैं उनका बेटा हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें एक पैर मैंने अभी डाल दिया है, और पैर डाल के मैं चलता रहूँगा। एक कीचड़ में जैसे एक पैर गिर गया तो या तो वहीं से निकल जाओ, एक और पैर चला जाएगा तो अब ऐसा हो जाएगा कि पैर में तो कीचड़ लग गया, चलते रहोगे। तो वहाँ से मैंने यू टर्न लिया, वहाँ से मैं बाहर निकला, और फिर मैंने कम्प्लीटली डांसिंग पे फोकस किया। फिर 2-3 महीने में मैंने DMD के ऑडिशंस दिए, एंड देन आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो जब छोटी उम्र में आप किसी को बोलते नहीं थे आपकी इंटरनल फाइट्स, इंटरनल डिलेमास, बाहर के डिलेमास, तो जब अंदर रखते हो तो क्या होता है फिर? आई थिंक रेस्टलेसनेस होती है? नहीं, वो क्या है ना, जैसे मुझे कुछ चीज़ें, जैसे एक होता है ना कि जैसे मैंने आपको अपना माना, तो ये मेरा बहुत पर्सनल बैटल रहा है कि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे जाके बुरा बोलो, या आप मुझे एक्सेप्ट ना कर पाओ या एम्ब्रेस ना कर पाओ,
अगर मैं आपको अपना मानता हूँ, अपना भी तभी मानूंगा ना जब एक बॉन्ड होगा सर्टेन। फिर आप अगर, तो मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ये क्यों है मेरे अंदर, क्यों है ये चीज़ कि मुझे लोग अपनाते नहीं है। बन गया था अंदर कि शायद लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैंने बोला क्यों ऐसा भाई, क्यों क्यों ऐसा सोच रहे हैं भाई सुमित इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो सारी चीज़ें बचपन से लेके रिलेटेड होती है। और ये मैंने मैंने फिर इस चीज़ के बारे में ना दोस्तों से बातें करी, इन जनरल ऐसे बात करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके भी अपने कुछ आज के डेट में फ्लॉज हैं, बैटल्स हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके बचपन से जुड़े हुए हैं। और वो बचपन में तो हम प्रोसेस ही नहीं करते, हमें समझ ही नहीं आता, हमें बुरा लगता है, बट वो कहीं ना कहीं अंदर एक छाप छोड़ देती है चीज़ें, जो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं जाके फेस करनी पड़ती है। ये तुमको क्यों लगा कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे? पता नहीं, इट वाज जस्ट दैट आई थॉट दैट आई एम नॉट लवेबल, मे बी बिकॉज एज अ किड आई जस्ट सीक्ड एवरीथिंग आउटसाइड, एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ नॉट रियली, मतलब उतने सगे नहीं है बाहर के लोग आपके, राइट? मतलब एक सर्टेन डिग्री तक हो सकते हैं, बट जो परिवार है वो परिवार। एक बच्चा जिसको लगा कि भाई मैं बाहर जाके सीख करता हूँ ये चीज़ें, वो बाहर क्या मिलेगा उसको, इतना तो लेजिट चीज़ें उसको मिलेंगी नहीं ना। तुमने एक लाइन कही मुझसे कि मैं बहुत सवाल अपने आप से पूछ रहा था और पूछ रहा हूँ जो अनफिनिश्ड है। कुछ सवालों के जवाब मिले हैं शायद तुमको। क्या सवाल पूछ रहे थे अपने आप से? नहीं, मैं खुद से ये चीज़ पूछ रहा था कि भाई लाइफ में एक एक होता है ना कि एक ऐसे स्पेस में लाइफ पहुंच जाती है जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि लाइफ फील नहीं हो रही, ऐसा हुआ है कभी? होता है, अक्सर होता है ना? अक्सर होता है मेरे साथ। ऐसा समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता कि करना क्या है, समझ ही नहीं आता कि चाह क्या रहा हूँ मैं। बुरा लग रहा है, कभी आंख में पानी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों, समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और वहाँ से मैंने सब पूछना शुरू किया। कुछ जगहों पे मैं खुद से भाग रहा था, कुछ जगहों पे मैं सच्चाई से भाग रहा था, कुछ जगहों पे मैं सीख से भाग रहा था। अपने पास को कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया था, उसकी वजह से मैं खुद सफ़र कर रहा था। दुनिया को मैं किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता, मैं अपने आप को ये करता हूँ कि तुम, ये दुनिया है, ऐसे ही चलेगा ना। आप अगर एक बोट लेके निकलोगे समंदर में, आप बोल नहीं सकते लहरें क्यों आ रही हैं। लहरें आपके हाथ में नहीं है, दुनिया आपके हाथ में नहीं है, लाइफ आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आप हो, तो आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। ये जो चीज़ें थी कि मुझे जो डर था अकेले होने का, दैट लेड मी टू बिकमिंग अलोन इन लाइफ, एंड आई डिड दैट माई सेल्फ टू माई सेल्फ। आई कट ऑफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। दोस्त थे, एक कॉल पे आने वाले दोस्त हैं, पर मैं उनको बुलाने नहीं चाहता। अकेले रहने का डर क्यों था तुम्हें? क्यों बचपन से ही तुम बहुत चीज़ें अकेले करने लगे इसलिए? काफ़ी चीज़ें मैं अकेले करते गया, मुझे ऐसा लगा कि एक होता है ना कि बहुत ऐसा क्या कहें उस माइंडसेट को मुझे नहीं पता, बट एक बहुत अजीब सा माइंडसेट होता है कि आपको लगता है कि यार जैसे जब मैं आया डीआईडी में आया, डांस इंडिया डांस में आया, तो सारे हीरोज़ हैं मेरे सामने ना, मेरे जिनको मैं देखते आ रहा हूँ, जिनको सीख रहा हूँ, ये सारे हीरोज़ हैं, बट अ फीलिंग इनसाइड दैट मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग, ये सब बड़े, मैं ऐसा वो, एंड दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी, दैट्स जस्ट द स्मॉलर सेल्फ विद इन यू, जो खुद को छोटा समझता है। पर धीरे 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 जब मैंने इस चीज़ पे काम किया ना, वर्क किया, मैंने खुद को समझाया कि क्या है ये छोटा आदमी जो तो खुद को समझ रहा है, इसको ज़रा डिफाइन करना सुमित, ज़रा मुझे बताना प्लीज़। तो ऐसा है नहीं यार, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस मैं खुद को कम समझ रहा हूँ, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो मैंने बोला यार नहीं, फिर मुझ में और इस XYZ पर्सन में क्या फ़र्क है? उस XYZ पर्सन में फ़र्क ये है कि वो तेरे जैसा थॉट प्रोसेस नहीं रखता कि मैं छोटा आदमी हूँ, वो मानता है मैं बड़ा हूँ, और वो दिखता है बड़ा, वो फील भी करवाता है एक बड़े भाई जैसा, एक बड़ी पर्सनालिटी जैसा फीलिंग आता है उससे। तो बस इट्स जस्ट अबाउट द बिलीफ, देन व्हाई कांट आई हैव दैट बिलीफ? इट वाज जस्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट यस आई एम वर्दी ऑफ इट। एक होता है ना कि ये बहुत अजीब सा, मैं बीच में लिख भी रहा था एक चीज़, मैं रैप्स वैप्स भी लिख रहा था। मैंने बीच में ये चीज़ लिखी भी कि अब जब मैं खुद से खुद को गले लगवाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ खुद की अच्छाइयों से गले नहीं लगा पा रहा, मतलब सिर्फ अच्छाइयों से मिल नहीं पा रहा मैं
खुद के फ्लॉज से भी मिल रहा हूँ, मैं खुद की गलतियों से भी मिल रहा हूँ, और वही मैं हूँ। और जो कोई मुझे एक्सेप्ट कर पाए, तो दोनों चीज़ों के साथ कर पाए, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा। मेरी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने वाले तो 100 मिल जाएंगे सर, आपकी अच्छाइयों को देख के आने वाले 100 मिल जाएंगे। मेरी खामियां देख के अगर आपको लगे कि नहीं, मैं इस इंसान को अपना दोस्त मानता हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं ना, वो मेरा अच्छा, बुरा, वीक, स्ट्रॉन्ग सब देख चुके हैं। उनके साथ ना मेरे को, वो मेरे दोस्त भी इसलिए ना कि मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री का बन के नहीं रहना चाहता। मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, ये मेरा वर्क प्लेस है, ये मेरा मंदिर है, यहाँ काम करके मैं वापस अपने उन्हीं दोस्तों के बीच जाके बैठना चाहता हूँ जिनको कोई लेना देना नहीं। मैं एक्टर हूँ नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स है नहीं है, मेरे पास कितनी बड़ी कार है, क्या है, कौन सा फ़ोन है, कौन सा कुछ लेना देना नहीं उनको। मेरे ये दोस्त हैं और यही रहेंगे हमेशा। वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें लगा कि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तुम्हारे इर्द गिर्द कि ये खराब हो रहा है? मैं ना सबको डिफेंड करता था, खुद को छोड़ के। तो जब मैंने पूरी दुनिया को अच्छा बना दिया अपनी नज़रों में, और मैं ये नहीं मान रहा कि कोई ख़राब है भी इस दुनिया में, बट होता है यार, हम सब ह्यूमंस हैं, हम वी आर नॉट मेंट टू मेक एवरीवन हैप्पी, वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, और सब लोग हमें भी खुश नहीं रख सकते। सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोना बी दैट। बट आप हर एक की चीज़ें जस्टिफाई मत करने बैठ जाओ, जो मैं करता था खुद को। When the going was tough with you for whatever reason at whatever point of time, क्या जो लोग आपके इर्द गिर्द थे वो आपके गुडनेस को जस्टिफाई करते थे या चुप रहते थे? कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। बट जो एक एक होता है ना कि वहाँ पे ही तो बुरा लगा ना, कि जब ऐसा लगा कि यार, जैसे मुझे कई बार लगता है कि यार मैं इनके लिए तो अच्छा चाहता हूँ, तो मैं तो इनके लिए तो अच्छी बात करूँगा ना पीठ पीछे, या कोई अगर इनके बारे में मेरे साथ गलत बात भी करेगा तो मैं इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा, ठीक है बोलो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं मानता नहीं आपकी बात उस चीज़ के बारे में। दिस इज XYZ पर्सन, जैसे आप हो, अगर कोई आके मुझे बोलेगा सिद्धार्थ कनन इज लाइक दिस, लाइक दैट, ओके ओके फाइन गुड, बस मुझे क्या लेना देना, आप कुछ भी बोलो, मुझे पता है वो क्या है, मैं जानता हूँ वो क्या है। बट कई बार मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि लोग थोड़ा पीठ पीछे ऐसा नहीं होते, और क्या होता है ना कि शायद वहाँ पे सिंपल बात बताऊँ, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर मेरे दोस्त के मन में मेरे लिए कुछ है, तो उसे मुझे आके बोलना चाहिए, इतनी सी बात। पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो तुमने 2-3 बार बोला मेरे पीठ पीछे गलत बोला है, ये कब हुआ? ये लाइफ भर हुआ है? नहीं, लाइफ भर नहीं हुआ है ये। It must have happened in a phase ना भाई। या इट हैज़ हैपेंड इन अ फेज। और ये बहुत ही नाइव चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक होता है ना कि बहुत छोटी चीज़ है जिसको दिमाग बड़ा बना देता है, क्योंकि हमें उस टाइम पे उतना बुरा लगता है। कई बार होता है ना कि जैसे हम स्ट्रगल्स की बात करते हैं, तो पहले मुझे लगता था कि यार ये नहीं, ये स्ट्रगल्स इसके बारे में बात करते हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत लोग हैं और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। माई स्ट्रगल is worthy for me because it made me feel a certain way. That was the struggle. The feeling was the struggle. ये भी छोटा सा स्ट्रगल ही था। अभी आज के डेट में कैसा समझ में आता है, जब नया नया फेम आया था ना लाइफ में मेरे, तब मैं वही सुमेध था जो मैं फेम को अभी भी नहीं समझ पाऊँ सही तरीके से। बट एक है ना कि एक सुमेध जो फेम नहीं देखा है उतना, वो जब नया नया फेमस हुआ था, ये तब की बात है। मैं जिन दोस्तों के बीच में रहा था, और मैंने कहा था कि भाई मैं जितना भी ये रहूँ, उस टाइम पे भी कुछ और भी दोस्त थे मेरे, लेट्स से कॉलेज वॉलेज के टाइम पे, बहुत छोटी चीज़ें बट सीख है इसमें, कि मैं जब आया वापस लौट के, तो उनका ऐसा था कि उन्होंने आपस में बाकायदा ऐसी बातें करी, सब ने नहीं, 2-3 लोगों ने उसमें से, और एक चौथा बंदा था जो मेरा नया नया दोस्त बना था। बट एक होता है ना कि आपको टाइम से आप रिश्ते नहीं तोल सकते, वो किसी के मन में जेन्युइन किसी के लिए होता है तो होता है। तो उसने मुझे आके बोला कि यार सुमित, तू उनको दोस्त दोस्त मानता है, बट थोड़ा ना तेरी रिस्पेक्ट पे बात आती है जब यही लोग तेरे बारे में पीछे बात करते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई बड़ा बैकस्टैब कोई करा नहीं है, क्योंकि इतना पर ये भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। आई एक्सप्लेन टू यू एंड आई जेन्युइनली से, मुझे लग रहा है कि मैं लिटरली अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो मैं बम्बई अकेला रहता था, मेरे भाई साहब रहते थे पर वो अलग रहते थे, और उनका भी अपना ही स्ट्रगल था। सो मैं कभी अपना स्ट्रगल उन पे नहीं लोड करता था, वो मेरे पे नहीं करते, क्योंकि अपनी फाइट अपनी है। मेरे पास 10 दोस्त थे यार,
एंड वो ऐसे ही करते थे मेरे पीठ पीछे, सामने बहुत प्यार से बात करते थे और पीठ पीछे बहुत करते थे, हालांकि बैक स्टैब नहीं किया। बट आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि आप मेरे साथ रहते हो, मैं आपके लिए बहुत चीज़ें करता हूँ, पर अगर कोई रूम में मेरे बारे में कोई गलत बोल रहा है, आप खड़े नहीं हो जाते, बोलते कैसे बोल सकते हो या कट नहीं करते हो। इट डज हर्ट ब्रदर। या डू यू थिंक जब आप रोते हो विदाउट अ रीजन, अभी भी करते हो ऐसे? नहीं, अभी अभी तो रीज़न होता है जब कभी ऐसा रोता हूँ तो। बीच में तो एक फर्स्ट कमिंग टू व्हाट यू सेड, फर्स्ट आई यूज्ड टू डू दैट कि ना एक है ना कि बट कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त के बारे में कुछ बोला तो उसको बोला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। जैसे 4 लोगों में अगर डिस्कशन हो तो बात अलग है। बट कोई अगर मुझे अगर बोल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कभी-कभी आपको होता है ना कि आप कभी-कभी उस इंटेंट के आगे उनकी बातों के आगे जाके इंटेंट समझने की कोशिश करो तो क्यों बोल रहे हैं? कभी-कभी बस कोई किसी को नापसंद करता है। आप उसको क्या समझाओगे? अभी हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है सर। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मेरे पीठ पीछे कोई या कहीं भी कोई मेरे बारे में अच्छी-बुरी बात कर रहा है, करने दो। तुम एग्री करते हो क्या? अगर एग्री करते हो तो देन इफ यू थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ मी, यू कम एंड टॉक टू मी। यू टेल मी ऑन माय फेस एंड दैट्स द रैपो दैट आई शेयर विथ माय फ्रेंड्स। दे कैन से एनीथिंग दैट दे वांट एंड लिटरली एनीथिंग। कभी भी बोलना पड़ता है, इतना मत बोल भाई थोड़ा रिलैक्स कर। जब आप रोते हो विदाउट अ रीजन एट वन टाइम, हाँ। अभी तो रीजन है तो ठीक है, वुड यू कॉल दैट डिप्रेशन? There was a phase where I felt I was depressed, but I don't think that's the case. It was though a dark phase, let's say, and I faced that. I think so after having money, fame, and everything. तो पैसा था, फेम था, सब कुछ था, एंड यू वेंट थ्रू अ डार्क फेज। Yeah, because it has nothing to do with your personal life. I think so. अलग लाइफ अलग है सर, ये सक्सेस भी अलग अलग चीज़ों में है। नहीं, क्यों ये पैसा और फेम हैंडल नहीं कर पा रहे थे इसलिए? नहीं, उसका उसका स्ट्रेस नहीं था मुझे। देखिए क्या है ना कि आपके अंदर 4 साढ़े 4 साल मैंने राधा कृष्ण किया। उसके बाद में एक होता है ना, आप ये आपकी खुद की चीज़ है, आपकी ये किसी के साथ कुछ नहीं है, आपकी खुद की चीज़ है। आपको खुद को अंदर से खुद के साथ कनेक्ट करना है। देयर वाज़ अ फेज़ लाइक 1 डेढ़ साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी एंड आई वाज़ नॉट एबल टू क्राई। आई नॉट एबल टू क्राई एट ऑल। मुझे फील हो रहा था वो टाइम पे कि ये उससे पहले की बात है, राधा कृष्ण खत्म होने के पहले की बात है। आई वाज नॉट एबल टू क्राई एट ऑल, बट आई वाज सेंसिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी एज सच। I'm feeling sad. I want to vent it out. I feel like crying, but I cannot cry. This happened when I started meditating. महामंत्र पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस पे मेडिटेशन करता था और मैं ना कई बार ऐसा फील हुआ मुझे कि वो करते करते ना मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे थोड़ा ऐसा कनेक्ट कर पाया, छोटा सा। और जब वो एक हाँ, मैं श्री कृष्ण को आप ऐसे अगर ध्यान करते करते सिर्फ उन्हीं को अगर ऐसे इमेजिन करोगे तो ऐसा लगता है, कभी ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ तो वो जवाब आ जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है और मुझे लगता है ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है मेरी पहचान में। तब मैं जब ऐसा मुझे तब फील हुआ दैट आई कुड क्राई, तब मैं रोया एंड आई क्राइड फॉर लाइक 15 minutes straight. I couldn't stop. I was crying at the same time. While crying I'm laughing as well. कह रहे मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, फाइनली सब निकल रहा है, हा 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 दोनों साथ में चीज़ें चल रही थी मेरी। और ये आप जब मेडिटेट कर रहे थे तब हुआ? मेडिटेट करा था तब हुआ मैं। ये मेडिटेशन में कई सारे लोग मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मेडिटेशन करते हैं और हम बात करते हैं मेडिटेशन की, तो बताते भी हैं कि यार कभी कभी ये चीज़ें निकल जाती हैं एंड इट काइंड ऑफ फील्स मच मोर लाइटर। It feels much more lighter. I think more than many things that people do in life, I think so meditation is something that people must do. But yes, it is difficult to do on a regular basis. वो थोड़ा बट उतना ही ज़रूरी भी है वो। तो मानोगे नहीं, मैं बम्बई में 14 साल की उम्र में आया था विथ माई पेरेंट्स। 16 साल की उम्र में माँ बाप साउथ चले गए, मैं यहाँ रह गया बिकॉज आई वांटेड टू डू रेडियो इवेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला। 2 साल मैं और मेरे भाई साथ में रहे। 18 साल की उम्र में मैं अकेला रहने लगा, वो अकेले रहने लगे।
नॉट एनी प्रॉब्लम, बट जनरली हम लोग को लगा कि हम लोग को करना है अपने आप। मैंने बहुत हार्डशिप्स देखा था तब, बट आई नेवर क्राइड यार, यू नो, आई नेवर क्राइड। तो मेरी मम्मी चेन्नई से फ़ोन करती थी, मुझसे पूछती, मैं कभी शायद कंप्लेन करता था, रोता नहीं था। आई एम 46 नाउ, वुड यू बिलीव लास्ट 2-3 years मैं ऐसे रोता हूँ यार, सच में। कुछ तो होगा ना जो आपको रियलाइज हुआ कि ये करना ज़रूरी है। एंड आई जस्ट लाइक 2-3 दिन पहले मैं गया था एक पॉडकास्ट में, मैं ज़्यादा पॉडकास्ट जाता नहीं हूँ खुद, बट मैं गया था बिकॉज अ फ्रेंड हु आई रिस्पेक्ट अ लॉट, उनका बेटा कैमरा सेट कर रहा था एंड दिस लेडी हैड गॉन थ्रू अ लॉट। नाम ही बोला, कुनिका सदानंद। शी बीन थ्रू 2 tough divorces, थ्रू अ लॉट इन लाइफ। उनका बेटा कैमरा सेट कर रहा था, मैंने रोने लग गया यार, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये लेडी जिनको बहुत कंपेनियनशिप में प्यार नहीं मिला, एक बेटा उनको ये सब कर रहा है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, और मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं छोटी बातों में क्यों रोता हूँ, बट इट फील्स गुड। रोना बुरी बात है नहीं सर, इमोशन है। जैसे सर ये चीज़ें बस है ना कि बोली गई ना कि रो मत, तू मर्द है, रोया मत कर। ऐसा नहीं होता है, मतलब एक इमोशन है। और कई बार ऐसा होता है ना जब आप वो, जैसे मैं अभी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, रोना मैं तभी रो पाता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि अब निकालना है, ये चीज़ ना थोड़ी हल्की करनी है। क्योंकि ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इतना बर्डन लेके नहीं चल सकते हैं लाइफ में। दुख है अगर भर गया है तो थोड़ा निकाल दो, थोड़ा हल्का कर दो उसको। फिर उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके रोने से आप कम मर्द बन जाते हो, कुछ है वो निकाल गए। डू यू थिंक, क्योंकि हम लोग परफॉर्मर्स हैं, यू एज एन एक्टर एंड मी डूइंग व्हाट आई डू, कि हम लोग को थोड़ा वो रहता है कि जब हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं या सेट पे आते हैं, तो उस चक्कर में लोगों को लगता है कि थोड़ा फ्लैम्बॉयंस है, उस चक्कर में हम लोग भी उस परसेप्शन में घुस जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट वेंट आउट। देखिए पब्लिक प्लेस में वेंट आउट तो वो अलग बात हो गई, वो तो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप एक एक चीज़ है कि अगर आप थोड़े फेमस हो या लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आपकी भी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक प्लेसेस में या स्टेज पे या ऐसे पॉडकास्ट में आप वैसी चीज़ें करो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, है ना। कि मतलब वहाँ पे रोना क्यों रोना है, कि वहाँ पे क्यों रोना है? नहीं, बट वो नहीं, बिकॉज मे बी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू, बट परसेप्शन ऑफ पीपल अराउंड यू इज की, यू नो, एक्टर है, अच्छे गाड़ी से उतरता है, फेम है, हाँ, तो इसको क्या तकलीफ होगी? इसको ऐसा क्या नहीं, तकलीफ नहीं, होगी, और नहीं। आपको भी उसी परसेप्शन में आप भी खो गए हो, हाँ, कि आपको लगता है यार लोग तो समझ रहे हैं, हमारा क्या तकलीफ होगा। हाँ। नहीं, ऐसा लगता है लोगों को क्या तकलीफ होगा। एक बार मैं था कि कितना ही आई वाज 17-18 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही मुझे दोस्तों ने उस टाइम पे भी थोड़ा ऐसा चल रहा था, बहुत सारी चीज़, रेंट के पैसे नहीं थे, शो चल रहा है, भाग रहा हूँ एक घर से दूसरे घर, भाई 2-3 दिन तेरे घर पे रुकूँ, 2-3 दिन तेरे घर पे रुकूँ, खाने के लिए पैसे नहीं है एट द एज ऑफ 17। अभी ये होता है, मतलब बहुत सारे लोगों ने किया है ये सब चीज़। दूसरे तीसरे दिन तक ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे अब वेलकम फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान पे बर्डन बन रहा हूँ। तो आप उस घर से निकल के किसी और फ़ोन करके भाई तेरे घर पे आओ, पूरा सामान उठा के वहाँ पे। अरे ऐसा नहीं कि कहीं घर नहीं था, वहाँ पे रेंट नहीं दे पाए, पैसे नहीं दे पाए, चावल के पैसे नहीं दे पाए, कुक के पैसे नहीं दे पाए, लाइट बिल के पैसे नहीं दे पाए। वो लाइट निकाल के चला गया। उसने मुझे बोला था इस महीने का लाइट बिल तुझे भरना है। मेरे पास पैसे सही से है ही नहीं, मैनेज भी कर नहीं पा रहा, इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सही नहीं है। 17 साल की उम्र में माँ बाप ने इतना लाड प्यार से मुझे बड़ा किया, मुझे पता ही नहीं ये सब चीज़ें करनी कैसी होती हैं। तो मैंने वो चीज़ सही से की नहीं। लाइट बिल कहाँ से भरना है, क्या करना है, पता नहीं। वो फ्यूज़ उठा के लेके गया। मेरे रूममेट ने मुझे बोला, जिसके घर के हॉल में मैं रहता था, सोफे पे सोता था वहाँ पे, तो उसने मुझे बोला देख, तेरे को पहले ही बोला था इस बार का तुझे लाइट बिल भरना है, तूने नहीं भरा है। वो फ्यूज़ निकाल के जो है लेके गया। अब तू प्लीज़ जा, वो करा के ला,
रात को मेरा पैकअप होगा, उससे पहले मेरे को ये चीज़ ठीक चाहिए। मैंने बोला आई अंडरस्टैंड, मैं करता हूँ। शूट था मेरा, मैं शूट पे था उस टाइम पे, मैं दिल दोस्ती डांस कर रहा था। वहाँ से मैं निकला, वो ऑफिस गया, अंधेरी स्टेशन के पास है ना ऑफिस, कहीं पता नहीं, मतलब अभी याद नहीं, बट तब गया मैं। और फिर वहाँ से मैंने उनसे बात करी, मैंने वहाँ पे पैसे दिए, वहाँ से वो जाके फिर उसने ये किया। शाम को उसके आने से पहले लाइट आ गई घर में। और अच्छा दोस्त था ऑब्वियसली, तभी तुम उसके घर में ठहरे थे। अच्छा दोस्त एज इन, देखिए मुंबई में जब आप नए नए आते हो ना, तो रहने की जगह मिल जाए बस, ऐसा होता है। 30,000 तो रेंट था उसके घर का, लोखंड वाला में रहता था वो। अब मैं ज़्यादा लोगों को जानता हूँ नहीं, मुझे मुझे पता चला ये 1 BHK में रह रहा है, अंदर रूम उसका रहेगा, हॉल में मैं रह सकता हूँ, तो मैं हॉल में रह लिया वहाँ पे। बट मुझे थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगा था एक चीज़ के लिए। मैंने किया था काम, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे और ये नहीं थे और वो नहीं थे। मैं काम कर रहा था, मेरे पेमेंट्स नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि एक अलग, हमें पता ही नहीं ना इनवॉइस भेजना है कि कौन बनाएगा इनवॉइस। वो तब हम जी के साथ साइन थे DID की वजह से। उसके बाद तो वो वहाँ से वो गया नहीं उस टाइम पे, इनवॉइस गया नहीं, तो पेमेंट्स आए नहीं। अब हम, ऐसा थोड़ी है कि 2-3 महीने का रहने का हमारा हो जाएगा, हर महीने जब आएगा तो उस महीने का रहने का हो सकता है ऐसा। अब पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है, बट एक पॉइंट के बाद ना एक लाइन थी जो मुझे नहीं सुननी होती थी पापा से। पापा बोलते थे, सुमित, झिझक भी होती थी उसमें, कि अब नहीं इतना ही है, ये महीने के एंड तक चला लेना। अब मेरे पास कभी कभी होते ही नहीं थे महीने के एंड तक कुछ भी चलाने के पैसे, बट मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है चला लो। उसके बाद जो अलग वांदे हो जाते थे ना, वो थोड़ा सा ये हो जाता था। फिर एक पॉइंट के बाद जब मैं नहीं दे पाया, तो उनके जो कुक थे उन्होंने मुझे सुनाया कि यार आप तो चावल दाल के भी पैसे नहीं दे पाते हो सर, उसके भी पैसे नहीं देते हो आप। घर पे अगर कुछ मंगवाना भी है तो उसके भी पैसे आपके पास नहीं होते। आप खा रहे हो सर, आपको देना भी पड़ेगा ना सर। ऐसा अच्छे से ही बोला उन्होंने, जितना अच्छे से, देखो ये मेरी बात है जो मैं हर किसी को जस्टिफाई कर, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। मैंने ना उसको बोला यार, 1-2 दिन सोचा, मैंने कहा कि सुन, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देख लूँगा बाहर जहाँ रहना है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुम्हारे कुक के, तुम्हारे रेंट के, जो 2-3 महीने का रेंट मेरा जो बचा कुचा है, लाइट बिल के जितने बचे होंगे, कंट्रीब्यूशन जितना मेरा बाकी है, सब चीज़ भेज दूंगा जैसे ही मेरा चेक आ जाए। निकल गया यहाँ से। 2-3 दिन एक दोस्त के घर पे रहा, 2-3 दिन एक दोस्त के घर पे रहा, कुछ एक स्टूडियो में रहा मैं 1-2 दिन। फिर वहाँ से फिर एक जगह, फाइनली एक जगह मिली। मैंने उनको बोला, मैंने बोला सॉरी मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं आपको दूंगा, पहले मैं उसके क्लियर करूँगा, उनके कुक के क्लियर करूँगा, फिर मैं आपको आपके रेंट का पैसा दूंगा, और मेरे पास आएगा इतना पैसा कि मैं सब चीज़ क्लियर करूँगा, बस तब तक थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब वो बड़े थे मुझसे, वो भी कोरियोग्राफर थे, जेसन खुशबू नाम है उनका, उनके घर पे मैं रह रहा था। उन्होंने कहा कि रह आ जाएगा तो दे देना, तो ठीक है। तो फिर मैं जब आया तो मैंने फिर उसके पहले क्लियर किए, रहा फिर वो टाइम पे। बट वो टाइम पे बहुत ऐसा फेस था कि मतलब मैं सेट पे 1-आध घंटा एक्स्ट्रा रुक जाता था कि खाना वहाँ पे हो जाए, नहीं तो अगर यहीं वहाँ से फिर निकलो, जैसे अभी तो आराम से कार में चलते हैं, तब दिन थोड़े अलग थे। अभी भूख लगे बाहर खा लो तो 150-200 अलग से चला जा रहा है, तो भाई इतना पैसा नहीं है कि हम वो चीज़ कर सकें। सेट पे ही थोड़ा 7 बजे भी पैकअप हो गया, 9 साढ़े 9 तक रुकेंगे तो रात का खाना आ जाएगा, खा के निकल जाएंगे D3 के सेट पे। थोड़ा ऐसा वो स्पेस था। अब ऐसे में और मुझे उस टाइम पे ऐसे भी चीज़ें रियलाइज़ हुई थी कि किसी ने कुछ तो कोई बहुत आया था ऐसे मेरे फैमिली के पास ऐसे मिलने के लिए कि ये हैं, हम सुमित के फ़ैन हैं, ऐसा वैसा करके, एंड दे got close to me and my family, more my family let's say, and then they spread some stupid rumors about my family. वो भी हर्ट किया, वो सब एक चीज़ एक साथ आ गया ऐसे। क्या था वो? कि मतलब गंदगी वाली बातें मेरे बारे में, गंदगी कि ऐसा है वैसा है, जो बोलने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसी बातें।
पर मुद्दा क्या है ना कि जब लोगों को पता है कि ये उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आए हैं या उनको मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, ये बात कर रहे हैं तो कुछ बात होगी, तो ये चीज़ हो जाती है। अब ये सब चीज़ के बीच में मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आता है, और भाई भूल गया हमें, बड़ा हो गया तो। मैंने बोला तेरे को ना कान के नीचे मारूंगा। तो बोलते क्यों भाई, ऐसे बात उतनी हो रहा है। पूछा मुझसे कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, जानता है मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, तुझे एक चीज़ की भी समझ है कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, या लाइफ में मेरे हो क्या रहा है। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी मैं बात नहीं कर, बट ये सब चीज़ चल रही थी एंड मैं इस लाइफ से यूज टू नहीं था, इसलिए ज़्यादा हर्ट हो रहा था। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, बट आपको इसकी आदत नहीं है, अचानक से आप ये सब चीज़ फील कर रहे हो। नहीं तो पुणे में आप मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हो रोज़, दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो मज़ा आ रहा है, वहाँ अलग चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद फिर थोड़ा अचानक ये सब चीज़ हुई, खाने के वांदे, पैसे के वांदे, कभी देखा ही नहीं ना। 17 साल का बच्चा पहली बार ही देख रहा है ये सब चीज़ें, तो समझ नहीं आ रही। और उसमें दोस्त बोल रहा भाई मज़े ले, तू तो बहुत बड़ा हो गया अभी, तू क्या ही याद रखेगा हमें, तू तो फ़ोन ही नहीं करता है। मैंने बहुत सुना है उसको। मैंने बोला तेरे को अगर सच में तू दोस्त है ना, तो तू पहले ये पूछ के मैं कैसा हूँ, तू जान पहले चल क्या रहा है, तू जान कि तेरे को मिलने आऊँ क्या। ये मत बोल कि तू बड़ा हो गया, तू फ़ोन नहीं करता। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सड़ गया हूँ, क्या हो गया हूँ, अगर तेरे को जेन्युइनली दोस्त है तो आके समझ। और मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। तो वो सुना, तो क्या हो गया सुना, बोला कुछ नहीं हुआ है, तू सिर्फ ये सोच कि भाई तेरे को कब फ़ोन करूँगा, नहीं करूँगा, तेरा फ़ोन उठाऊँगा, नहीं उठाऊँ, तो इसे इस चीज़ के बारे में सोच। भरा पड़ा था मैं। उसने कॉल कट किया, दूसरे दिन सुबह 7 बजे मेरे घर पे था वो। अब जा ही नहीं रहा। अब जा ही नहीं रहा। बोलता है कि जब तक तू ठीक है मेरे को रियलाइज़ नहीं होगा, मैं जाऊँगा ही नहीं। मैंने बोला भाई ठीक हूँ मैं, बस कल थोड़ा भरा पड़ा था। बोलता नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर थोड़ा उसको मैंने 2-3 दिन में बोला देख सही हूँ, थोड़ा कभी-कभी आदमी भावुक हो जाता है, स्ट्रेस होता है। वो बंदे का नाम है दुर्वेश। वो बहुत प्यारा लड़का है। इंडस्ट्री से बाहर है वो डांसर है, मतलब हम बहुत पहले से, मतलब रियलिटी शो से पहले से हम डांसिंग करते आए, साथ में नहीं बट हमें पता है, अभी न्यू ऑफ ईच अदर, तब फिर हम करते गए। डांस महाराष्ट्र डांस के ऑडिशन में हम दोनों साथ में थे। वो नहीं होता तो मेरे को ऑडिशन से ही बाहर कर देते, क्योंकि मस्ती कर रहा था मैं ऑडिशन में बहुत ज़्यादा। तो वो जो ऑडिशंस के लिए वो जो सबको ऐसे मॉनिटर करते ना, मैं उनको भी परेशान कर रहा था। तो वो मुझे ऐसा बोले कि ए यू, कुछ तो एक होता ना, टोन में प्रॉब्लम है, रिस्पेक्ट से बात करो तो टोन में प्रॉब्लम है। ए यू ग्रीन आइड बॉय शट अप। मैं बोला ए इला दाखव तो मैं आता इला, तो मतलब भाई ठंड गया। मतलब नहीं इसको दिखाऊंगा मैं अभी, ये क्या है। बोलते है ना, अभी ऑडिशन दे दे, आगे बढ़, फिर उसको देखते हैं। बट कुछ नहीं, ऐसा वो हुआ। फिर वो भी हमारे बाद में दोस्ती बनी, हम भी हंसते हैं उन चीज़ों को याद करके। Have you ever felt defeated against the world? I feel defeated against myself, not the world. खुद से फाइट है। खुद से ही फाइट है। दुनिया में क्या ही, मैं आपको बोलूं, मैं जब आपको थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, दुनिया आपको हरा नहीं सकती है। आप जब मान लेते हो ना दुनिया की बात कि तुम हारे हुए हो, तब तुम हारते हो। मतलब जैसे मैंने कहीं पढ़ा था और फिर वो मैंने खुद में वो चीज़ डाली कि आपके अंदर ना एक छोटा इंसान, एक बड़ा इंसान है, आपको चूज करना है कौन जीतेगा। दुनिया क्या है ना सर, एक वॉर यहाँ पे चल रही है अगर कहीं भी, तो वो वॉर है। बट हाँ, एक बहुत प्यारा लाइन है सर आपकी बात को काउंटर करने का कि संसार के सबसे बड़े युद्ध सबसे पहले इस रण में लड़े जाते हैं, मन भूमि में लड़े जाते हैं, सबसे बड़ा न्यायालय यहाँ पे है। और फिर जिन्होंने शकुनी प्ले किया था, गूफी पेंटर, मेरे भांजे, उन्होंने बहुत अच्छा किया था कि युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। वो लाइन है सर, सबसे पहले फाइट यहाँ पे है, वॉर यहाँ पे। अगर कोई आपको बोले ना यू आर अ लूजर, एंड इफ यू बिलीव हिम, if you feel he is right, if you believe inside that yes you are a loser, you're lost. You felt like a loser? I have felt that I have not as strong as I thought I was at times. I realized कि यार मैं इतना strong नहीं हूँ शायद।
फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया. What I felt was the real strength, and it's not just about roaring and showing that I'm the one. No, it's not just that. Just keep on going forward. You have nothing to prove to anyone. In the longer run, it anyway is established. What you are is seen by the world. If it's good, you will be appreciated. If it's not good, you will be definitely bashed for it. But don't try to prove anyone whatsoever. तुम्हें लगता है कि जो लोग लेसर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास ज़्यादा जुनून और फायर है कुछ अचीव करने का? सर मैं खुद बोलता हूँ आपको ना, जब मैं अभी एक कंफर्ट आ जाता है सर थोड़ा बहुत सक्सेस के साथ में, है ना. जब आप कुछ नहीं हो ना और सबके पास सब चीज़ है ना, तो आपको वो अंदर होता है कि मैं यहाँ पहुँचूँगा, मैं करके दिखाऊंगा. तो क्या डीआईडी के टाइम पे मैं एक 10-11 फीट उल्टा गिरा था नीचे नेक पे, आधा बॉडी मेरा हिल नहीं रहा था दूसरे दिन सुबह. उसमें हमने जाके परफॉर्मेंसेस किए, वो दिखाया नहीं गया क्योंकि उसके पीछे रीजंस थे, बट ये सब चीज़ हुआ. और उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि हम रुके नहीं उस चीज़ से, क्योंकि हमें पहुंचना है. डीआईडी के ऑडिशंस के टाइम पे भी मैं बीमार था, बट उसके बीच में भी हमने किया. कई सारे लोग सर ना बस मौका चाहते हैं कि हमें वो मौका मिले और हम कुछ करके दिखाएं. और वो जितने भी लोग हैं ना, वो मैं जानता हूँ जो करके दिखाने वाले हैं वो करके दिखाएंगे चाहे जो भी हो. उनको चीज़ें नहीं रोक सकती, उनको चीज़ें स्लो कर सकती हैं, बट वो रुकेंगे नहीं. वो रुक गए तो ख़त्म है. मकसद अचीवमेंट का प्रोफेशनली हर फेज में अलग अलग होता है. एक टाइम पे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे. कुछ लोग कहते हैं यार जब फेज एक आता है जब पैसे बनते ना तो सारा मजा आ जाता है कि आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ मनी इन माय लाइफ एंड बाकी सब कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम एक स्कूल के बच्चे से पूछो जो निग्लेक्टेड था लाइफ भर स्कूल में, उसको फेम से बड़ा प्यार होता है. जब उसको फेम मिलता है ना तो बड़ा मजा आता है उसको फेम में. ये जर्नी जो तुमने देखी है अलग अलग फेज में क्या चाहते थे प्रोफेशनली? So let's start with before everything started. Okay, I just wanted to do something good, you know. I just wanted to just be on a stage of DID audition, something like that. कि मैं बस जाना जाऊँ अपने डांस के लिए, लोगों तक पहुँच पाऊँ, एक नेशनल स्टेज पे मैं खुद को एज अ डांसर प्रेजेंट कर पाऊँ. जो हुआ which was not even my plan, I think so it was his plan. मैं बस करते गया. फेम पहले था. मैं सबसे पहले ना मतलब डांसर बनने के बाद मैं हीरो बनना चाहता था. हीरो बनने के सफ़र में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे एक्टर बनना है. कौन सी उम्र में ये पता चला? अशोका जब मैं कर रहा था उसमें मैं विलन बना था. तो मुझे बनना था हीरो, बना दिया विलन. तो मैं बोला अब विलन तो अब क्या है ना कि विलन बनने का आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते हीरो होने का. किरदार आपका लिखा ही जाता है कि आपको हेटरेड मिले और आप ऐसी चीज़ें करो कि सामने वाले को प्यार मिले. सही है, ऑफ कोर्स ऐसा ही लिखा जाता है. तो अब हीरो तो मैं हूँ ही नहीं, अब जो चीज़ें कर रहा हूँ उससे तो और नफरत ही आ रही है. तो मैंने बोला अगर ऐसी ही नफरत आनी है तो इस तरीके से आए कि इसको तो देख के बहुत गुस्सा आता है पर एक्टिंग अच्छा करता है. मैं बोला एटलीस्ट ये कर लेते हैं. तो मैंने बोला एटलीस्ट यहाँ पे जितनी हो सके एक्टिंग सीख लेते हैं कि इतना एक्टिंग कर लूँ कि आगे जाके एक मेन लीड कैरेक्टर खुद के लिए रख पाऊँ. ऐसा इतना तो सीख लेते हैं यार एक्टिंग इस शो में, है ना. तो मेरा फिर गोल पूरा वही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग सीखूँ और खुद को काबिल बनाऊँ, क्योंकि हमें वो सब नहीं आता. बातें करके नो आई एम नॉट अ स्मूथ टॉकर की बात कर ली, कल मीटिंग है परसों मूवी से, आई कांट डू दैट. मेरे बस की बात तो नहीं है वो, जेन्युइनली नहीं है. हंस रहे हैं वो, मुझे वही सब चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे होता ही नहीं है. बोला नहीं रे, बोले यू शुड स्पीक लाइक दिस. मैं बोला नहीं होता है यार अभी. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है फिर? तुम ये सब चीज़ में ज़्यादा तुम्हारा दिमाग चलता है नहीं, तुम करना नहीं चाहते, ऑनेस्टली करना नहीं चाहते. फिर अगर ये चीज़ है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप काबिलियत पे काम करो, आप उतने सक्षम बनो, उतने काबिल बनो और उम्मीद रखो कि दुनिया शायद है ऐसी कि मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा और काम मेरे पास शायद आ जाए, एक अपॉर्चुनिटी आ जाए. मैं बहुत ऐसे हाथ जोड़ के उसको 100% देने की कोशिश करूंगा और शायद उससे और काम आ जाए. तो उस टाइम पे मेरा यही था कि मैं खुद को अच्छा एक्टर बनाऊं. और उस प्रोसेस में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्टिंग में क्या मज़ा है.
बोला हीरो बन के अगर मैं खड़ा हूँ और कोई मुझे सामने से गलत गलत बोल रहा है और मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं फॉर जस्ट बीइंग द हीरो. I mean, the script is written that way. But then, as an actor, when you know that okay, there is a lot to play with, then it's fun. Then it's fun. फिर उसके बाद जब एक बार एक्टिंग के साथ प्यार हो गया ना, तो लाइफ का दुख, खुशी, उतार चढ़ाव हर चीज में एक्टिंग ही दिखने लगी फिर. डेलुलू सोलुलू बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. जब तुमने अशोक सम्राट किया था, तुमने अपने बारे में क्या डिस्कवर किया था? मैंने ये डिस्कवर किया था कि कुछ नहीं है वो जो मैंने अब तक किया है, और इसके आगे बहुत कुछ करना है. या कोई नहीं जानता है मुझे एज एन एक्टर, और वो मुझे एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, अचीव करनी पड़ेगी. और ना एक सिंपल, आई एम ब्लेस्ड कि जैसा मैं हूँ और जैसी मेरी लाइफ रही है, मेरे को ना आसान तरीका मिला भी नहीं, चूज़ भी नहीं किया. तो हमारा जो तरीका है ना, उसमें इतना मज़ा आने लगा है ना. जैसे नहीं होता है कई बार काम, जो चाहते हैं वो काम नहीं होता है, बट उसमें भी ना हम कहीं ना कहीं सीख को डाल देते हैं. तो जब काम नहीं कर रहे सीख रहे हैं, जब कुछ नहीं कर रहे सीख रहे हैं, कुछ और सीख रहे हैं. जैसे मैं आपको बताया, कुछ कर रहे थे, नया नया चीज़ ट्राई कर रहे थे. तो अब ना हम इतना, मतलब वो चीज़ नहीं होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होती. अशुआ के टाइम से ही रियलाइज़ हुआ कि भाई आपको अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो भाई मेहनत करके क्रेडिबल बनना पड़ेगा. अब क्रेडिबल बनो, अगर आप जेन्युइनली उस चीज़ के हकदार हो, वो चीज़ आ जाएगी. नहीं तो तब तक कंप्लेंट मत करो मेरे पास ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. मैं नहीं करता, मैं खुद को बोलता हूँ. मतलब जब भी ऐसा मन से निकलता है इंसान हो कि यार ऐसा मैं डिजर्व करता था, फिर मैं खुद को देख के ऐसा बोलता हूँ कि लेकिन क्या तेरे पास ये है क्या तूने ये करके दिखाया? नहीं, ये तो नहीं किया. तो पहले वो करना, फिर आगे आ जाएगा. तब नहीं आए तो बोल, मेहनत तो कर. और जब हम मेहनत करते हैं, काबिल बनते हैं, सीखते हैं, मुझे लगता है आता ही है. और फिर तब ऐसे आता है ना, कोई नहीं रोक पाता है, ऐसा आता है. सिद्धार्थ निगम भी थे उसमें, आपने है जुनून किया है सिद्धार्थ के साथ. बहुत बहुत क्यूट बंदा है वो. पर तुम लोग दोनों यंग थे, तो एक हीरो था, एक विलन था. अंडरकरंट्स थे ऑफ राइवलरी उस वक्त? बहुत हेल्दी थे. जैसे आज के डेट में मैं समझता हूँ ना कि जैसे अशोका के टाइम पे, अभी कभी कभी क्या होता है, ये सीन्स के बीच की बात कर रहा हूँ मैं. सीन्स में जैसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जैसे आपको अगर लिखा ही कैरेक्टर को वैसे गया है ना, जैसे मैं श्री कृष्ण के किरदार में जब था, तब मुझे कभी कभी लिखान में वो समझ में आता था कि सामने वाला कैरेक्टर जो है, ही हैज़ टू बी रॉन्ग. According to the script, he has to be wrong. Otherwise, how will this be corrected in the first place? जब मैं लाइफ में मेन लीड्स प्ले किया, मैं समझा कि दिस इज हाउ इट वर्क्स. वो तब भी समझा, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट द वेर यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, राइट. कि कौन से कैरेक्टर्स में हार्ड वर्क कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है. कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से शो में, किस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है. वो बहुत सीखना मिला मुझे वहाँ पे अशोका में. जब मैं और सिद्धार्थ ना, एक पॉइंट के बाद हमारी एक बहुत हेल्दी कंपटीशन चलती थी, जिसका बहुत मज़ा आता था. जैसे कुछ सीन्स होते थे 1-on-1, ऐसे. तो कभी कभी अभी मेरा कैरेक्टर क्योंकि डोमिनेटिंग था, तो मैं डोमिनेटिंग चीज़ें डाल देता था सीन में. फिर सिद्धार्थ भी उसका एक काउंटर निकाल के आता था अगले दिन फिर उसके काउंटर का मैं काउंटर लेके आता था उसके अगले दिन. और हम लोग में ऐसा चलते रहता था. जैसे ही शॉर्टकट हुआ ना, जैसे ऐसे बातचीत चल रही है, उसने कुछ तो किया, ऐसे किया, अगले दिन आके ना ऐसे ये करके, फिर कुछ तो उसके बाद ना, फिर उसको ऐसे पकड़ के ऐसे बात कर छोड़ दिया. तो ये हम ऐसे, वो डोमिनेशन का अलग गेम चल रहा था सीन में. जैसे कट हुआ, हम लोग ऐसे, अरे मजा आया इसमें, अच्छा किया तूने, अच्छा किया मैंने, अच्छा किया, ऐसा ये सब चीज़ चलता था. और वो बच्चा बहुत ही स्वीट है. राधा कृष्ण के टाइम पे आपको लोग कृष्ण मानते थे, लिटरली व्यूअर्स, और मल्लिका को राधा.
कभी कभार बहुत प्रेशर डालता था ये जब आप स्टेप आउट करते थे, क्योंकि आपको लगता कि इतने लोग आपको एक्चुअली भगवान मानते हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग होती थी? आप दोनों को बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो एक हल्का प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, और मुझ पे तो फिर भी थोड़ा कम है, क्योंकि मेरा रियलिटी शोज से लोग मुझे देखते आए हैं, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखा है डांस करते हुए, ये सब चीज़ करते हुए, तो उन्हें पता है। तो उनका जो प्यार है वो सुमेध के प्रति अलग है, श्री कृष्ण के प्रति अलग है। तो जब भी उनका प्यार मेरी तरफ ऐसे आता है ना कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस प्यार का हकदार सुमेध नहीं है, श्री कृष्ण है, मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, नहीं, ये पैर मेरे मत छूना। मैं एक नॉर्मल एक्टर हूँ जो अपना काम कर रहा है, जिसके पास स्क्रिप्ट आती है, जिसके पास मेकअप टीम आती है, हेयर टीम आती है, जो आधा आधा एक एक घंटा हमें रेडी करते हैं ताकि हम श्री कृष्ण की खूबसूरती का एक कण दिखा सकें। एक स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम बैठती है, तो मैं उनको समझाता हूँ, हमें मत दो, हम हकदार नहीं हैं। अगर आपको श्री कृष्ण को ढूंढना है तो आप उनकी भक्ति करो, हम में वो चीज़ नहीं है, किसी में वो चीज़ नहीं है, इंसान में तो नहीं है। जो आप भगवान में ढूंढ सकते हो वो इंसान में मत ढूंढो, ऐसा मुझे लगता है। तो जब आप कृष्ण का किरदार निभाते हो, क्या रियल लाइफ में भी तब्दीलियां लाते थे आप? मतलब जैसे जब मैं सुनता हूँ कि जैसे रणबीर कपूर अब रामायण कर रहे हैं, राम का किरदार निभा रहे, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज। वो बोलते हैं कि अच्छा यार मैं अभी नॉनवेज छूंगा नहीं जब तक मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ। ये मैंने सुना है, आई डोंट नो व्हेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट ठीक है। कुछ तब्दीली आप करने लगे अपने पर्सनल लाइफ में भी? मुझे लगता है मैं एज अ ह्यूमन ही चेंज हो गया सर उसके बाद। जितना मैंने अपने आप को देखा है ना कि जो मैं रहा हूँ इन द पास्ट और जो मैं बन गया शो के बाद, मैं चेंज हो गया। और कुछ जगहों पे ऐसे भी चेंजेस थे जो मुझे लग रहा है अच्छे हैं बट नहीं थे। जैसे जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ को जस्टिफाई करना, या मुझे एक चीज़ की बहुत ऐसे आदत लग गई थी, क्योंकि ये जब हम श्री कृष्ण का किरदार प्ले कर रहे होते हैं ना सर, तो आपको भले ही कितनी भी ना समझ हो आप, है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, उस आपको आंखों में वो दिखना चाहिए कि हर चीज़ में आपका अंश है ना। सब आपके लिए ये है कि इनका पालन तो हमें ही करना है, तो वो आंखों में दिखना चाहिए, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मामा श्री कंस हो, आपके आंखों में वो दिखना चाहिए कि हाँ, पाप के मार्ग पे चल रहे हो बट आपको सही मार्ग पे आना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, उनका अज्ञान भी समझ रहा हूँ। अब ये चीज़ ना कहीं मेरे रियल लाइफ में भी आ गई, तो जो मुझे अगर कोई ट्रोल भी करे तो मैं उनको भी समझ रहा हूँ कि हाँ गलत कर रहे हो। मैं बोला सुमेध नहीं, तुम प्लीज़ खुद को एक इंसान समझो जो नश्वर है, जो बेवकूफ़ भी है कभी कभी, जो फ्लॉड है, और ग्राउंडेड रहो प्लीज़। आप श्री कृष्ण का किरदार प्ले करते करते अपने आप को अंदर से उतना स्ट्रांग मत समझ लेना सुमेध सर। तो मैंने खुद को समझाया। बॉर्डर लाइन अपने आप को श्री कृष्ण कभी समझे थे? नहीं, कभी नहीं समझ रहे सर, पॉसिबल ही नहीं। जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि आप परफॉर्म कर रहे हो एक छोटा सा, बस आप उनको कोशिश कर रहे हो कि उनके किरदार को जस्टिस दे सको, आपको पता है कि वो किरदार जिसका आप प्ले कर रहे हो वो कौन है, वो कितने बड़े हैं, तो आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते। बट हाँ, एक प्रेशर हमेशा रहता है आप पे। अगर आप सच्चे हो ना, आपको ऐसा रहता है कि यार मैं हमेशा कोशिश करूँ कि मैं बेस्ट दे सकूँ, सही तरीके से दे सकूँ। ये लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उस चीज़ से। अब और सब चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, आपके हाथ में होता है जाके दी हुई स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना, तो बेस्ट दे सकूँ। इनफैक्ट देखा जाए तो आपने अशोक सम्राट में विलन किया, जी। कृष्ण का किरदार इन राधा कृष्ण। उसके बाद हाल ही में आपने एक ओटीटी शो किया जो सिड तिवारी का था, मेरा बचपन का दोस्त, एस्केप लाइव, एस्केप सोशल लाइव, नाउ, या जहाँ पे टोटली कॉन्ट्रास्टिंग था, है ना, टोटली। हाँ। और सिद्धार्थ तिवारी ने भी आपको टोटली कॉन्ट्रास्टिंग दिया आपका मोल्ड तोड़ने के लिए। ये कॉन्शियस फाइट होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार आपने भगवान का किरदार निभाया है, आपको खुद लोगों को प्रूव करना है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिसाइड्स बीइंग भगवान ऑन स्क्रीन। वो फाइट था? सर वो तो था ही, अभी वो हमेशा ही रहता है, वो अभी भी है, वो आगे भी रहेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, it's about every little thing that I've done, I think so. When I started dancing, people thought कि ये तो सिर्फ पॉपिंग करता है, ये बॉलीवुड क्या करेगा, फिर बॉलीवुड किया, चलो ठीक है। अब ये डांसिंग करता है, ये एक्टिंग क्या करेगा, फिर एक्टिंग कर ली।
फिर इसने नेगेटिव किया है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, फिर हमने श्री कृष्ण का रोल किया, मतलब ये तो श्री कृष्ण का रोल कर चुका है, अब ये कुछ और कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, डार्क किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ से डिस्कनेक्टेड हूँ कि लोगों की जो बातें होती कि ये कर पाएगा या नहीं, है वो कर पाएगा कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं खुद से पूछता हूँ वहाँ पे तो एटलीस्ट कि हाँ मैं एक्टिंग के मामले में क्या कर सकता हूँ। सो तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हाँ ये चीज़ अचीवेबल है, ये करके देखते हैं। बाकी सर देखिए, लोगों को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है वो हमारे खाना जी ही है, क्योंकि उनसे ज़्यादा खूबसूरत किरदार ही नहीं है सर इस दुनिया में, नहीं है। टेल मी any character in this entire universe that you think is more beautiful than हमारे श्री कृष्ण। तो एक चीज़ बताता हूँ, कल रात को मुझे एक मैसेज आया, हाँ हे जुनून के डायरेक्टर आदित्य भट्ट का, ओके कुछ 11, साढ़े 11, 12 बजे का कुछ मैसेज था, saying सुमेध is coming to you, take good care of him. He felt very protective about you. क्योंकि आदित्य भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं तो ऑलरेडी इतने साल रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो सब दोस्त भाई बन चुके हैं। यही चीज़ मैंने नोटिस की थी सिद्धार्थ तिवारी, जो आपके प्रोड्यूसर है फॉर राधा कृष्णा, ऑडियंस की जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, तो एवरीवन नोज है, उसने एक रात पहले बोला मैं आ रहा हूँ इंटरव्यू करने विद सुमेध एंड जावेद, सुमेध इज़ अ वेरी स्पेशल बॉय। उसने भी मुझे रात को मैसेज किया तुम्हारे बारे में। Do you get very emotionally connected to your directors and your cast जिसके साथ तुम काम करते हो? कि दोनों में मैंने एक ही पैटर्न नोटिस किया, टेक केयर ऑफ हिम, वो आ रहा है, वैसा फीलिंग, वो भी रात को मुझे आया है। I think they kind of know even this guy, they kind of just know the person that I am. They know at times I genuinely am naive and I'm not trying to do that. At times I do not understand इधर उधर की बातें। अभी भी नहीं मैं नहीं समझ नहीं पाता बहुत। अभी भी नहीं वो थोड़े? आपने पिछली बार भी मुझे थोड़ा बोला था, शायद यही चीज़ बोली थी। नहीं मतलब मेरे को मैं बहुत समझना चाहता हूँ। देखो क्या होता है ना, आप कितने साल रहे हो इंडस्ट्री में? 12-13 साल, राइट? 15 साल, 28। मुझे लगता है कि इंसान नाइव रहता है, पर ये इंडस्ट्री आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिखा देती है चीज़ें। नहीं मतलब देखिए, नाइव किस वे में बोल रहा हूँ मैं। एक तो ये इंटरव्यू में ऐसा होता है ना सर कभी भी कि आप बोलना एक चाह रहे होते हो, बट चॉइस ऑफ वर्ड्स उस मोमेंट पे एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो बात कहीं किसी तरीके से ली जा सकती है। नाइव एज इन कैसे सर? देखिए मुझे पता होता है कि क्या चल रहा है, समझ में आता है सब चीज़ें, सब बुद्धू नहीं हूँ मैं, बट मेरे को चलता है कि हाँ चलो ये अच्छा इधर ये चल रहा है, अच्छा बहुत सारी चीज़ें मैं अभी और भी रियलाइज़ कर रहा हूँ। जो आपने सही सवाल पूछा उस पर आऊँगा मैं, बट ये कई बार ना पता होता है, बट एक होता है ना कि मैं आई डोंट प्ले बाय दोज रूल्स विद देम, राइट? आई डोंट फील द नीड, आई डोंट, बिकॉज माई लाइफ इज सॉर्टेड इन इट्स वे। सी मेरा क्या है ना कि अभी कोई कहीं कुछ बात करे, कहीं कुछ बात करे, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहीं से ऐसा कोशिश करे कि इसको, तो ना मैं शायद अपने काम से थोड़ा सच्चे दिल से प्यार करता हूँ सर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों को पता है मैं क्या इंसान हूँ, तो और डेफिनेटली जो बड़े हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो समझते हैं कि इंसान क्या है, वो देख चुके हैं। सिद्धार्थ सर या आदित्य भट्ट, इन्होंने देखा है कि बंदा है क्या, इसको क्या चीज़, जैसे कई सारी चीज़ें एडवाइज्ड होती हैं इन लाइफ वो मैं नहीं करता। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे लोग स्टैंड लेते हैं, कई बार वो भी सही होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, बट मेरा एक क्या कि मैं भाई काम करना चाहता हूँ, मैं उस आर्ट में घुसना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए कभी कभी अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मुझे ऐसा कोई बड़ा डील नहीं लगता, बट बाकियों को थोड़ा उस टाइम पे लगता है। अब क्या है ना, कई सारी चीज़ें मेरे को सिर्फ आर्ट से लेना देना, अपने काम से सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, तो बाकी चीज़ों से मैं इतना घिरा नहीं हूँ। जैसे अपसेट होता है तुम्हें कि अगर तुम्हें दूसरे एक्टर को बड़ी वैनिटी वैन मिली और तुम्हें छोटी मिली, ये अफेक्ट होता है? देखिए डिपेंड करता है उसको क्यों मिले। अगर वो मुझसे बड़ा या बेटर आर्टिस्ट है तो प्लीज़ उसको मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर क्यों है? फिर तो आप मतलब मुद्दा ये नहीं है सर कि उसको बड़ी मिली, उसको बड़ी चाहिए क्या तो उसको बड़ी दो, मेरे को बड़ी चाहिए क्या तो मुझे बड़ी दो। अगर मेरे को बड़ी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरा कॉस्ट्यूम्स आए, मेरा मेकअप हेयर स्टाफ बैठे और मेरे स्टाइलिस्ट है वो बैठे और मेरे स्पॉट दादा बैठे, दोपहर के टाइम पे खाना खाने के लिए उनको जगह मिले,
मैं खाना खा सकूं, एक क्लीन वैनिटी है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी बस ये रिक्वायरमेंट है। तुम उनको ज़्यादा दो तो वो उनकी मर्जी, उनको वो चाहिए, तुम उनको वो दो। हैव यू एवर बीन ऑन अ सेट जहाँ तुम्हें लगा कि तुम्हारी कैपेबिलिटी एज एन एक्टर ज़्यादा है, तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है, बट सामने वाला तुमसे टैलेंट में कम है, मेहनत से कम है, और उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले? आई एम नॉट गोना आस्क यू नेम्स, डोंट वरी, बट No, no, no. Even if you ask, see, I'm not that naive. I will not answer that question, नाम वाला. But the thing is कि सर हम ना बहुत बोलते हैं कैपेबिलिटीज़ के बारे में, बट सर इंडस्ट्री जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक एक्टर की लाइफ सिर्फ एक्टिंग से नहीं चलती है। जहाँ तक मैं और चीज़ें समझ पाता हूँ, यू आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, लाइक आई डू नॉट हैव अ PR एजेंसी, आई डू नॉट हैव अ एजेंसी दैट मैनेजेस मी, एंड लॉट ऑफ माई peers they have. बट इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रॉब्लम है, बट मैं बोल रहा हूँ ये भी एक एस्पेक्ट होता है एक्टर की लाइफ का। अभी मेरे को सिर्फ एक्टिंग से लेना देना होता है, ये बाकी की चीज़ मैं शायद इतना अच्छे से नहीं संभाल पाता हूँ, मतलब समझता हूँ बट नहीं संभाल पाता हूँ। तो वो सब अभी क्या होता है ना कि सर इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ ग्रेट एक्टर, यू कैन बी अ ग्रेट एक्टर, बट इफ पीपल आर नॉट विलिंग टू वॉच इट देन देयर इज नो यूज, बिकॉज तुम एक्टिंग कर रहे हो किस लिए, ताकि लोग देखें। By the end of the day, I think so things are getting commercial day by day, isn't it? of course. Yeah. And when things are getting commercial, the producer who's putting in money will expect to earn back for his family and everything. If there is someone who is in front of me, and if he is getting that privilege, he must have earned it, sir. तो तुम कह रहे भले ही टैलेंट नहीं, बट कमर्शियल वायबिलिटी होगी उसमें। 100%. कुछ तो होगा ऐसा। हुआ ऐसे? क्या? हुआ ऐसे? हाँ, कई बार हुआ है सर, कई बार हुआ है, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। कई बार ऐसा वही हुआ है कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग सामने हैं, पर मुझे उनसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले। मैं ऐसा जब काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए इन्होंने इतना चीज़ रखा है, उनको नीचे शेड में बिठा दिया है, तो मेरे अंदर का वो इंसान जागता है जो एक टाइम पे उस जगह पे था, बोलता आ जाओ बुलाते हो? अरे आ जाओ, मस्ती करते हैं, इधर बैठो। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ इनको एक अच्छी जगह दे दो बैठने के लिए, ऐसा मत बिठाओ। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं उस जगह पे रहा हूँ ना। 4-4 5-5 बंदे इतने छोटे से वैनिटी में, वॉशरूम में घुसने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा टाइम था एक टाइम पे। ये 4-4 जने सब पसीने से, अब धूप में शूट करके अंदर आ रहे हैं, सबको एक दूसरे के पसीने का बाहर। 5 लोगों को एक वैनिटी वैन दिया है। वैनिटी वैन अलग होता है सर, वैनिटी वैन का एक सेक्शन अलग होता है, मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ। माने वो इंटरकनेक्टिंग दरवाजा वाला। हाँ, एक दरवाजा, 1 डोर, 3 डोर्स में से एक डोर में 4-5 जने बैठे हैं। अब क्या है, उसमें भी बाहर के लोग और कि अरे सुमित, अरे भाई हम इधर वॉशरूम यूज़ करेंगे, तो वो भी वॉशरूम करके जा रहे हैं गलता करके, हम अंदर जा नहीं पा रहे। है जुनून में गगन आहूजा कैरेक्टर है हाँ जी, आपका आइडल। हाँ जी, हाँ जी। रियल लाइफ में क्या तुम्हारे आइडल लाइक गगन आहूजा ने है जुनून, हैज एवर डिसअपॉइंटेड यू, योर आइडल? रियल लाइफ में मेरे आइडल, सर रियल लाइफ में ना सर, जो जिनको मैं आइडल मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्टर, मतलब मैं ऐसे कि वाह मैं इनसे सीखना चाहता हूँ, मैं एक बार उनसे काम कर, मैं उनसे कभी मिल ही नहीं पाया। कौन है वो? वो है सर फहद फासिल। उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ एज एन एक्टर। ओए होए क्या काम करते हैं, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया। बट यस, मैं कमिंग टू रियल लाइफ, ऐसे जैसे गगन आहूजा को से भी मिला था, तो मेरे लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मैं कई सारी चीज़ें पूछता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो एक बच्चे की तरह की है, और जो सीनियर्स हैं वो कुछ सीख के वहाँ पहुँचे हैं सर, तो मैं उनको पूछता हूँ फ़ोन कर करके कि ऐसे स्पेस में क्या करते हैं आप, ऐसे स्पेस में क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है। मैं करता अपने मन की हूँ, क्योंकि वो भी एक सही एडवाइस ही है जो मुझे किसी ने दी है कि सुनो, बट व्हाट मेक्स यू यू इज़ योर चॉइस, सो यू चूज़ इट अकॉर्डिंगली। बट है मेरे, और कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा ना कि सिद्धार्थ सर ने भी आपको मैसेज किया, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की, बट वो प्यार है उनका, ये ब्लेसिंग्स है उनकी, तो मैं भी उनसे कोशिश करता हूँ जिनसे भी मैं सीख पाऊँ उतना सीख पाऊँ। इतना धन बना लिया कि रिलैक्स कर सको? नहीं, बट इतना धन कमा लिया है कि अब मैं वो काम करूं जो मुझे आगे जाके ले सके। मैंने बहुत बड़े बड़े परचेजेस नहीं किए सर, BMW मर्सिडीज़ मैंने नहीं ली है, मेरा बहुत मन है लेने का, बट मैं भी घर लेना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी रेंटेड घर में रह रहे हो? हाँ, माता पिता कहाँ हैं अभी? पुणे में। पुणे में।
पहले मैं उनके लिए चाहता हूँ एक अच्छा सा घर ले लूँ तो जो धन कमाया, यू वांट टू बाय देम अ हाउस, फर्स्ट. देन यू विल बाय योरसेल्फ हाउस. सो नंबर 2 प्रायोरिटी पे. Yeah. They are living in. My dad has a he has a place in Pune. He's bought a place जहाँ पे हम पले बड़े हुए. But एक वो किक है सर, जो मैं मतलब सिद्धार्थ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ की. उसने he made it man. I'm so तिवारी ना. नहीं मतलब वो तो है ही बट सिद्धार्थ निगम की बात कर रहा हूँ मैं. You saw his new place. It's a very उसने big मुझे place. बुलाया था यार घर प्रवेश. वो भी मुझे बहुत बहुत प्यार देता है वो लड़का. अच्छा लगता मैं जा नहीं पाया. है. लाइक वो चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिद्धार्थ का कि यार अच्छा है ये चीज़, मतलब बढ़िया. So you felt inspired by Siddharth ने 100%. खुद का जगह खरीदा. Yes, yes. I So don't nice. even feel inspired by just his achievements, but the person that he is. तो जैसे वो इंसान है उस चीज़ की वजह से वो चीज़ अचीव कर पाया. वो इंसान बहुत, उसकी वो चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग है. और वो चीज़ ना जेन्युइनली हर कोई चाहता है. मैं भी चाहता हूँ. बट मेरा भी इंक्लिनेशन इस तरफ है ना सर कि अभी मैं इन ख्वाहिशों की, मैं अपनी बात करूँ अगर, मैं इन ख्वाहिशों की थोड़ी ज़्यादा सुन लूँगा ना, तो मैं शायद वो काम करूँगा जो मुझे नहीं करना है. धन कमाने के चक्कर में तो तुमने सोचा कि यार मैं ये ख्वाहिशें अपनी थोड़ी कम रखूंगा इस कम वक्त, रखता हूँ. ताकि मैं सही काम उठा सकूं. हाँ. और ना कि जो आता है मेरे सामने पैसे कमाने के. हाँ. नहीं तो मैं बहुत कमा सकता था ऐसा मुझे लगा. बट मुझे ऐसा लगता है कहीं, क्योंकि हम शायद ऐसी लाइफ देख चुके हैं जहाँ पे इतना पैसा था ही नहीं. मतलब इतना, मतलब जितना अभी है वो बहुत है, इनफ है. मतलब जिसमें लाइफ कट रही है, अच्छी कट रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इन्वेस्टमेंट्स अच्छे किए, हाँ. म्यूचुअल फंड्स ये सब किया ना. वो करके रखा है, तभी तो थोड़ा ऐसा मैं रिलैक्स रह पा रहा हूँ. अभी वो सब चीज़ें करके रखना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है ना कि अभी मुझे पता है जैसा मैं इंसान हूँ, मैं कुछ खरीद लूँगा, बड़ा सा परचेज़ कर लूँगा जो मेरा बहुत मन है, बट अभी नहीं. शायद वो एक क्या सही सबसे बड़ा मन है सर बड़ा? मैं बताता हूँ मैं क्या चाह रहा हूँ लाइफ से. एक मस्त रो हाउस रहे, जहाँ गार्डन रहे, जहाँ मेरे डॉग्स खेलें, बढ़िया है ना. मस्त एक छोटा सा झूला रहे वहाँ पे, जहाँ मम्मी बैठे झूले, मस्त शाम की हवा खाएं, या ऊपर के बालकनी में मम्मी झूला खाए. पापा के लिए अलग से एक मस्त ऐसा जिसमें वो न्यूज़ देखेंगे, बढ़िया अच्छा सा घर. 3-4 रूम्स रहे हैं तो गेस्ट भी आए, रिलेटिव्स भी आए, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि रिलेटिव्स आते तो रहने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है. तो वो थोड़ा वो वैसा रहे कि जितने रिलेटिव्स आने, आओ बैठो, घर में शेफ़ रहे जो बढ़िया खाना बनाए, जो मम्मी बैठ के खाए, कि मम्मी ना कि किचन में काम करे. फिर जब बाहर जाए तो चलो मेरी एक कार खड़ी रहे जो मुझे पसंद हो, माँ बाप के लिए एक कार खड़ी रहे जो उन्हें कंफर्टेबल फील कराए. ये सब चीज़ें सर. बट ये क्या है ना सर कि इसके लिए फिर उस स्पेस में जाना पड़ेगा कि पैसा कमाना है. पैसा कमाने वाले स्पेस में नहीं हूँ मैं अभी. वो आ रहे हैं काम के साथ, तो मैं वो एम्ब्रेस कर रहा हूँ. वो अभी बस इस स्पेस में है कि अभी काम करना है, आर्ट 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 उस स्पेस में. मैंने अब मुझे सुना नहीं हुआ पता है. ये सही है गलत है जो जहाँ नहीं मैं जा नहीं, रहा बहुत हूँ. अच्छा, सही बात है भाई. मोमेंट यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर वर्क क्वालिटी धन कमाने के चक्कर में, ओवरऑल डायनामिक्स आपका अफेक्ट होता है इन द लॉन्ग रन मेरे भाई. और ये मैं करके सीखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं उठाया. मैंने छोटा सा ऐसा कुछ उठाया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ये करके मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली एज एन एक्टर. वो पैशन मेरा बर्न नहीं हुआ एज एन एक्टर. वो क्रिएटिविटी यहाँ पे चली ही नहीं, मज़ा नहीं आया. नहीं अच्छा नहीं लगा. फिर रात को नींद ही नहीं आया उस दिन, ऐसा हो जाता था. फिर मैं बोला नहीं यार, ऐसा काम करेंगे ना जो घर पे आए, इसलिए हाँ क्या सीन किया, सो गए. मैंने सुना है कि जो एक्टर्स होते हैं वो जानबूझ के बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर भले ही छोटा हो, परसेप्शन के लिए झांकते हैं, हाँ. बैठते हैं वहाँ पे, लोग देखते हैं अरे यार मर्सिडीज खरीद ली, BMW खरीद ली, ये सब. और सॉरी टू यूज द वर्ड, उनकी औकात इज बेस्ड ऑन द कार दे गेट ऑफ. तो लोग कहते हैं अरे यार बड़ा एक्टर होगा, ये होगा, एंड ऑल दैट. भले ही घर जितना भी छोटा हो या फाइनेंशियल ट्रबल्स में हो, तुम्हें ये परसेप्शन का नहीं था, क्योंकि यू आर सो वेल नोन इन टेलीविजन. तुम लगातार सही वक्त पे एक बॉम्ब छोड़ते हो ऑफ डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. तुम्हें ये कभी परसेप्शन का डर नहीं लगा, या लगा कि होना चाहिए ऐसे? नहीं लगा तो हमेशा से ही, क्योंकि हम तो मतलब सिद्धार्थ ने जब जो कार ली है, जब ली है, तो उसके जितना ही है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं खुश हुआ हूँ कि वाह यार अच्छी बात है.
जब हम कहीं जाते हैं तो मैं उसकी कार में बैठ के जब उनके फैमिली के साथ जाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। शाम को अचानक आ जाएंगे, चल सीलिंग घूम के आते हैं, चलो बैठे घूमे, मज़ा आता है, कभी चला लेता हूँ, अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगता है कि कभी ऐसा लेना चाहिए, बट वो चीज़ इतनी हावी नहीं हो पाती, मेरी ख्वाहिश है इतनी, क्योंकि देखिए हर इंसान शायद अलग चीज़ सीख करता है ना सर। मैं शायद वो अभी मैं चाहता हूँ, सब लोग चाहते हैं ना सर कि बंगला रहे, ये रहे, वो रहे, हर इंसान चाहता है। बट आपका कर्म भूमि भी है जहाँ पे आपको वैसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। मुझे लगा मेरी जो कार है वो मेरा काम कर रही है, मुझे पहुँचा रही है सही जगह पे, प्रॉब्लम दे नहीं रही है, इंश्योरेंस का ज़्यादा खर्चा जा भी नहीं रहा है, तो कल कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आती है, कहीं पे पैसे लगते हैं तो है। अब मुझे ये चीज़ सोचना नहीं पड़ता कि देखिए मैं कितना रिलैक्स फील करता हूँ इस चीज़ की वजह से कि अब अगर मुझे महीने का 1 लाख या 1.5 लाख या 50,000, 70,000, 80,000 ईएमआई नहीं भरना है, तो मैं बैठ सकता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ। लोन से अभी एक मैंने ये लिया था अभी, यही तो लिया था 2,500 2,500 का इसका ईएमआई चल रहा है महीने का। हाँ, ऐसा सब चल रहा है छोटा मोटा, बट ठीक है। अभी ना वो डर नहीं रहता, क्योंकि मैंने लोगों में वो चीज़ देखी है जो मुझे उस चीज़ से डर लगता है। मैं खुद के लिए वो चीज़ नहीं चाहता। आर यू अ 28-year-old मैन, बॉडी बीइंग 28, हेड एंड हार्ट थोड़ा ओल्डर है, तुम्हें लगता है? ऐसा लोग बोलते हैं मुझे, बोलते हैं ना? बोलते हैं ओल्ड सोल। मैं बोला ये क्या होता है तो मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत ओल्ड सोल हो। मतलब मुझे नहीं पता है इसका मीनिंग क्या है। बोलते तुमसे बड़ी इंसान वाली वाइब आती है। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम पिछले जन्म में तुम बहुत ऐसे बड़े साधु थे, तो इसकी वजह से तुम इस जन्म में ऐसे हो। मैंने बोला ओके ओके लेट्स गो क्या करूँ। मुझे भी लगता है यू वे इवॉल्व्ड देन योर एज। यार तुम्हारे इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त बने इन दिस करियर ऑफ 13 इयर्स? अच्छे दोस्त बने? यस बहुत अच्छे। कौन है तुम्हारे 5 अच्छे दोस्त? 5 अच्छे दोस्त लेट्स से सिद्धार्थ निगम, अभिषेक निगम, विशाल जेठवा भी मेरा अच्छा दोस्त है। हमारी बहुत आर्टिस्टिक बातचीत होती है कई बार। दोनों बहुत सिमिलर दिखते हो, किसी ने हाँ। बोला है? हाँ, किसने बीच में, मैं सिद्धार्थ और विशाल, तो हमारा वो स्पाइडरमैन वाला मीम है, ये ऐसा वाला। तो कई बार कोई मुझे आके बोलता है विशाल जेठवा, कई बार कोई विशाल को जाके बोलता है सिद्धार्थ निगम। ये चलता रहता है ये होता रहता है। अरे आप मर्दानी में थे ना? हाँ मैं मर्दानी में ये चीज़ चलती है हमारी इसमें। हिमांशु सोनी, करण मल्होत्रा, और कई सारे हैं, रोहित चंडेल, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है। प्रियांक शर्मा, अभी हम ये किए, संचित कुंद्रा, बहुत ऐसे बनते जाते हैं। और एक है ना कि जैसे बसंत भट्ट भी हो गया, देखो ऐसे याद आते रहेंगे। बस एक है कि टाइम के साथ साथ ना जो रिश्ते जुड़े रह जाते हैं ना, वो जुड़े रह जाते हैं। वो आप प्रोजेक्ट्स के टाइम पे ना बहुत रिश्ते बनते हैं, बहुत यार दोस्त, तू मेरा मिलेंगे भाई, ये सब होता मेरा है। भाई है, ऐसा सब चीज़ होता है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो रिश्ते टिके रहे ना, समझ जाना कि वो है भाई आपके साथ टिके रहने के लिए। थैंक यू सो मच सुमेध। मुझे इतना अच्छा लगा तेरे साथ बात करके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने एक 28 साल का लड़का है। जब 46 का होता है सब बच्चे हो जाते हैं सामने। और व्हाट अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। ये वन ऑफ दोज यूट्यूब पॉडकास्ट है विच आई एम गोइंग टू बी प्राउड ऑफ, बिकॉज श्योरली जो तुमने अपना हार्ट बेयर किया और ऐसे पर्सपेक्टिव्स बोले अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो मुझे लगा कि यार ये मेरा छोटा वर्जन मुझे ये सब बोल रहा है। I saw you being emotional. There's one thing that I love about you is that you do find your purpose, your sense, your value in your work. जब आप काम करते हो ना, तो आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि सिर्फ करना है काम, आप उसमें दिल डाल के करते हो सर। जो आपके सवालों के डिफरेंस में पता चलता है, आपके आँखों में आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है सामने वाले की बातों में। और ये सर यही चीज़ें तो सर एज एन आर्टिस्ट हम नोटिस करते हैं कि करने के लिए एक्टिंग करना या करने के लिए कुछ करना अलग चीज़ हो जाती है। दिल से कोई चीज़ करता है ना सर, तो अच्छा लगता है, जो आपकी चीज़ मुझे अच्छी लगे। यार यू नो ऑनेस्टली, जैसे आज मैं तुमसे बहुत सीखा हूँ यार, और ये मैंने लाइफ में सीखा है लेटर स्टेज, ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसे था। जब तुम लोग आते हो ना, मेरा पर्पस बड़ा सेल्फिश हो जाता है कभी कभार यार। सेल्फिश ये होता है कि मैं तुम लोग से क्या सीखूं यार, एंड आई रियली
learnt a lot from you. तुम उम्र में छोटे पर कितनी चीज़ें, जैसे तुम बात करो तो मैं अपनी जर्नी, मेरी लाइफ भी चल रही थी साइमल्टेनियसली, जो जो चीज़ें तुम बोल रहे थे, राइट, वैलिडेशन के बारे में, ये सब दोस्त लोग बोलना कुछ पीठ पीछे, एवरीथिंग आई हैव सीन, तो आई फेल्ट लाइक अ यंगर वर्जन टॉकिंग टू मी बेयर। और बहुत बहुत बड़ी बात है एट सच अ यंग एज टू रियलाइज कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, बट टू लेट गो of a Mercedes or a BMW to be true, to pick up the right kind of work, ये realization बहुत देर आता है लाइफ में लोगों का, तुम्हें बहुत जल्दी आ गया है, and it's incredible, and I feel you have a deeper purpose in life, not only professionally but personally as well, और तेरा काम और बेटर होने वाला है, क्योंकि जो इतना honest है to himself, that shows in your acting यार। people like मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये अच्छे एक्टर्स इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी जो सेल्फ रियलाइजेशंस होती है लाइफ से, वो समझते हैं, और तेरे अंदर वो है यार। थैंक यू, थैंक यू। मैं तेरे को छोटा गिफ्ट देता हूँ। हाँ, माय वाइफ नेहा हैज लॉन्च्ड कवाई कॉस्मेटिक्स, ओके, परफ्यूम फॉर किड्स, For यानी kids? कि वाटर बेस्ड है, नो अल्कोहल, विटामिन ई, बड़े भी यूज करते हैं बिकॉज इट्स वेरी वेरी सेफ। नहीं, आई एम अ किड एट हार्ट, मैं ऐसे यहाँ मार दूँ। अरे तो बहुत सेफ है, शी इज रिसर्च फॉर 5 years, आई वांट टू गिव दिस टू यू भाई। नहीं, थैंक यू, नेहा प्लीज की ओर से। गिव रिगार्ड्स टू नेहा मैम। नेहा मैम, कवाई कॉस्मेटिक्स मेरे साथ हैं और मैं ले जा रहा हूँ, और भी फ्लेवर्स हैं। अरे और भी, और 3-4 है, मैं देता हूँ तुमको। मैं सब लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप सब भी ये ट्राई कीजिए, आई एम श्योर दिस इज़ गुड। थैंक यू, थैंक यू। लव यू, थैंक यू सुमेध फॉर Thank you so टेकिंग आउट टाइम। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज बात करते या मिलते, बट एक बार भी मिलते हो बहुत अपनापन फील होता है यार। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। अरे आप इमोशनल हो गए क्या? अरे यार। इमोशनल क्यों हो रहे हो?